हेलो कोड अनविलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग का वीक 5 का जो ग्रेडेड असाइनमेंट नंबर 5 है उसके टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और एक मैं बात बताऊं आपको कि जो आप ये असाइनमेंट दे रहे हो ये वीक 5 में आ गया है। अब वीक 4 तक आपने क्या कर लिया, क्वालिफायर पास कर लिया, अब वीक 5 में आए हो। तो ऐसा नहीं है केवल आपका क्वालिफायर ही क्या था, एक एग्जाम देना था, फिर आप क्या कर गए, एंट्री कर गए, तो आपको और कोई क्विज नहीं देना है या फिर आपको पढ़ना नहीं है। आपको और ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्विज 1 जो था यानी कि क्वालिफायर जो था वो तो एक शुरुआत था। इसके बाद क्या होगा, आपका 1 दिसंबर को क्विज 2 होने वाला है, उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। फिर उसके बाद एंड टर्म का एग्जाम होगा, उसमें आपका लेवल बढ़ेगा। लेवल क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जहाँ पे केवल क्वालिफायर में 1 से लेकर 4 तक वीक का पूछा गया था, अब जैसे क्विज 2 में जाओगे वहाँ पे वेटेज 5 से लेकर 8 तक का ज़्यादा रहेगा, लेकिन 1 से लेकर 4 तक का भी पूछा जाएगा। फिर जैसे आप एंड टर्म में चले जाओगे वहाँ पे आपका 9 से 12 का वेटेज ज़्यादा रहेगा, लेकिन वीक 1 से लेकर वीक 12 तक के सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे वो पूछे जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा भी लापरवाही कर रहे हो पढ़ने में तो ऐसा ना करो, क्योंकि आप जाके जब एंड टर्म एग्जाम दोगे, क्विज 2 दोगे, तो कहीं ना कहीं अपना स्कोर जो है वो ड्रॉप कर लोगे। तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है, आपको ध्यान से देके पूरे ग्रेडेड असाइनमेंट जो उसको सॉल्व करो, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। आपका अगर ग्रेडेड असाइनमेंट पूरा होगा तो इसका मतलब आपका जो वीक का पूरा कंटेंट है, जो वीक 5 में पढ़ाया गया, वो पूरा क्लियर है। अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे जो हैं क्वालिफायर के बाद थोड़े से मतलब सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके, लेकिन आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको हर पड़ाव में पढ़ना पड़ेगा। आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो क्वालिफायर के बाद, अब हो तो काफ़ी टाइम हो चुका है क्वालिफायर को दिए हुए अब, और रिजल्ट आए हुए भी। अब रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया होगा, तो धीरे से अब पढ़ाई शुरू करो, धीरे धीरे करके। और फिर क्या करो, आप एंड टर्म के बाद क्या ले सकते हो, एक छोटा सा गैप ले सकते हो पढ़ाई का, लेकिन आप बीच में अफोर्ड नहीं कर पाओगे गैप लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम लिस्ट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन सूडो कोड। आपको पूछ रहा है कि जो आप ये सूडो कोड दिया गया है, इसका एम लिस्ट का जो होगा वो लास्ट में एग्जीक्यूशन जब खत्म होगा तो एम लिस्ट में क्या वैल्यू आएगी। ऑप्शन दिया गया है, ये सारे वैल्यू आएंगे, ये वैल्यू आएंगी, या ABCD में से आपको मार्क करना है। ये आपका MCQ है, यानी कोई एक ऑप्शन सही होगा। आपको यहाँ पे सूडो कोड दिया गया है 1 से लेकर 5 तक का, यानी कि 1 से लेकर 5 तक लाइन दिया गया है, और ये सूडो कोड है। हर एक सूडो कोड का जो लाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब थोड़ा सा नया आ गया है, जो आप वीक 1 से लेकर वीक 4 तक पढ़ रहे हो वो तो थोड़ा काफ़ी सिंपल था, अब धीरे से थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। ये बोल रहा है L जो है यहाँ पे लिस्ट को डिनोट कर रहा है। क्या है ये, L जो है वो लिस्ट है। और नीचे आप देख रहे हो, L में ही देख रहे हो आप में 0,210 210, फिर उसके बाद 1,198, यानी कि एक लिस्ट में ये आपका अंदर भी क्या है, एक लिस्ट है। ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा एक लिस्ट है। और फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखा है एम लिस्ट इक्वल टू ब्रैकेट ओपन और क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एम लिस्ट है ये क्या है, ये एक एम्प्टी लिस्ट है, इसमें अभी कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है। फॉर ईच एलिमेंट इन एल। अब देखो फॉर ईच क्या करता है, जो फॉर ईच होता है इसका काम होता है इटरेट करना, यानी कि जो आप जो इसमें डाल रहे हो, देखो यहाँ पे लिखा है फॉर ईच एलिमेंट इन एल, ये क्या करेगा, एक एलिमेंट वेरिएबल लेगा। ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट इन एल। अभी L क्या है, L आपका लिस्ट है, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0 210, फिर आपका है 1 198 2 188। ये क्या है, ये आपके सारे के सारे ये एलिमेंट है, डॉट डॉट करके ये पूरा एलिमेंट है। अब ये फॉर ईच क्या करेगा, फॉर ईच एलिमेंट इन लिस्ट, यानी कि ये क्या करेगा, लूप चलाएगा और हर एक एलिमेंट को लेगा। जैसे अगर एक बार लूप चलाइए तो फॉर ईच एलिमेंट क्या करेगा कि पहले ये लिस्ट को लेगा, उठाएगा और उसका पहला एलिमेंट रीड करेगा, यानी कि अभी जो एलिमेंट रीड किया होगा ये, इसमें क्या होगा पहले स्टोर, इसमें स्टोर होगा पहले 0,210, ये स्टोर होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर जब अगला नेक्स्ट बार लूप चलेगा तब क्या होगा, तब ये चलेगा तो ये इसमें आएगा, स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा एलिमेंट में 1,198, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि क्या हो, इसमें एलिमेंट हो आपके। एक बार जब इसमें एलिमेंट खत्म हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, तो क्या होगा, लूप बंद हो जाएगा। तो फॉर ईच मतलब क्या हुआ कि हर एक लिस्ट में का हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना। समझ में आया। तो अगर L यहाँ पे लिखा है फॉर ईच एलिमेंट इन L, तो यानी कि एलिमेंट जितने सारे होंगे इसमें, हर को वो क्या करेगा, लिस्ट के सारे एलिमेंट को एक्सेस करेगा। ठीक है। अगर मान लो कि एम्प्टी होगा, यानी कि अगर ये लिस्ट में कोई नहीं है, जैसे एम लिस्ट यहाँ पे पास कर दो, फॉर ईच एलिमेंट इन एम लिस्ट, तो ये क्या होगा, लूप एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो आप समझ गए फॉर ईच का मतलब क्या होता है। फॉर ईच मतलब हर एक लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर ईच लगाते हैं, यानी कि एक तरह का लूप है। जो आप वाइल लूप यूज करते आ रहे हो, फॉर लूप यूज आपने देखा होगा, डू वाइल होता है। इसी तरीके से लिस्ट में इटरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर ईच का प्रयोग करते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि फॉर ईच होता क्या है। अब देखो नीचे क्या है, फॉर ईच चल रहा है और इसमें क्या है, इसमें स्टेटमेंट दिया गया है। फॉर ईच जब एग्जीक्यूट करेगा तो इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एम लिस्ट इक्वल टू एम लिस्ट प्लस लास्ट और एलिमेंट। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अब यहाँ पे आपको नया कुछ देखने को मिल रहा है, ये डबल प्लस है।
डबल प्लस का मतलब क्या होता है? डबल प्लस का मतलब होता है अपेंड करना, यानी किसी भी चीज़ को ऐड करना। अभी तक जैसे अभी इंटीजर के बारे में पढ़ रहे थे, अगर मान लो 0 इंटीजर था, उसमें अगर मान लो मुझे ऐड 1 करना था तो हम क्या कर रहे थे? 0 + 1 कर रहे थे। ये क्या काम कर रहा था? ये ऐड करने का काम कर रहा था। अगर वही मान लो कि क्या है, ये लिस्ट है, एम लिस्ट क्या है? एम्प्टी लिस्ट है। अगर मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे इसमें 1 ऐड करना है, तो आप देखोगे इसको आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये लिस्ट है और ये भी क्या है? एक लिस्ट का एलिमेंट है। जब आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे तो ये क्या होगा? आप डबल प्लस का यूज़ करोगे, इसका मतलब होता है अपेंड करना। और ये अगर ऐसे आप लास्ट में लिख रहे हो तो ये लास्ट में अपेंड होगा, यानी कि अगर एम्प्टी सेट में आप इसको ऐड करोगे तो ये क्या होगा? प्लस ये ऐसे हो जाएगा। फिर अगर मान लो कि इसमें 2 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको अपेंड करने के लिए आप डबल प्लस का यूज़ करते हो। अगर 2 इसमें ऐड करना है तो ये 1,2 यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि ये डबल प्लस क्या है? डबल प्लस मतलब ये जो ऑपरेटर है ये आपको लिस्ट में क्या करने के लिए आता है? अपेंड, यानी कि ऐड करने के लिए आता है एलिमेंट। ठीक है, तो एम लिस्ट में क्या हो रहा है, यानी कि पहले आपका एम्प्टी लिस्ट था, उसमें हम लास्ट एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आया, लास्ट एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? इसको भी ध्यान से समझो। लास्ट एलिमेंट मतलब क्या हुआ? इसको मान लो कि ये प्री डिफाइन आपका फंक्शन है, ठीक है, या प्रोसीजर मान लो। लास्ट एक प्रोसीजर है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम एलिमेंट को दे रहे हैं, यानी कि एलिमेंट मतलब क्या है? अभी एलिमेंट मान लो कि पहले बार लूप अगर चला तो फर्स्ट बार जो लूप चला तो उसमें क्या एलिमेंट इसने एक्सेस किया? इस वाले लिस्ट से जो पहला एलिमेंट था 0,210 ये आपका एक्सेस किया। तो जब आप लास्ट में अगर ये पैरामीटर पास करते हो, ये अगर लिस्ट पास होगा 0,210, तो इसका मतलब क्या होता है? जो लास्ट वाला है ना, अगर इसको आप कोई लिस्ट देते हो तो लास्ट वाला लिस्ट क्या करेगा? लास्ट वाला जो आपका प्रोसीजर है वो क्या करेगा? इस वाले लिस्ट में से जो लास्ट वाला एलिमेंट है, ये वाला क्या है लास्ट में, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, तो ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये एक्सेस करेगा। समझ में आया? यानी कि अगर आप इसको पूरे कोड को देखो तो हो क्या रहा है, पहले आपने लिस्ट दिया L = ये था, तो अब क्या किया? और आपने फर्स्ट स्टेप में क्या है? आपने बताया है कि ये लिस्ट है हमारा, क्या है लिस्ट में नंबर? ये हमारा 0,210 है, फिर आपका है 1,198 है, फिर क्या है? फिर है आपका 2,188 है। ये सारे के सारे क्या है? लिस्ट में आइटम है। एम लिस्ट में आपने क्या किया? सेकंड स्टेप में एम लिस्ट क्या है? आपका एक एम्प्टी लिस्ट है। दूसरे में आप क्या कर रहे हो? फॉर ईच कर रहे हो, ठीक है, हर एक लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो इससे, ठीक है। तो अभी बताओ फॉर ईच एलिमेंट किए तो अभी जो पहली बार जब लूप चलेगा तो एलिमेंट में क्या स्टोर होगा? तो एलिमेंट क्या होगा? पहले वाले एलिमेंट को एक्सेस करेगा, तो ये आपका आएगा इसमें 0,210। ये फर्स्ट बार एक केस में, जब फर्स्ट बार एक लूप चलेगा फॉर ईच तो ये आएगा एलिमेंट में 0,210। अब देखो इसमें क्या करना है, अब ये एम लिस्ट है, एम लिस्ट में क्या हो रहा है? ये एम लिस्ट इक्वल टू क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है एम लिस्ट, और हमें पता है कि एम लिस्ट में स्टार्टिंग में क्या है? ये एम्प्टी सेट है, यानी कि एम्प्टी लिस्ट है, तो यहाँ पे एम्प्टी होगा, प्लस यहाँ पे अपेंड कर रहे हो, और ये जो लास्ट ले रहे हो, जो लास्ट एलिमेंट करके आप कॉल कर रहे हो फंक्शन, ये क्या करेगा? जब एलिमेंट 0,210 है, ये क्या है? 0,210 है, तो लास्ट वाला क्या करेगा? लास्ट वाला प्रोसीजर इस वाले लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट होगा 200 ये यहाँ पे देगा, तो ये कितना निकल के आया? आपको 210 आया। तो जो आपका एम लिस्ट में होगा अब क्या आएगा? एम लिस्ट अपडेट होगा, अपडेट हो क्या होगा? एम्प्टी सेट था, अब इसमें 210 ऐड हो जाएगा, तो एम लिस्ट में क्या होगा? एक एलिमेंट ऐड हो गया, ये हो गया 210, ठीक है। अब क्या होगा? अब यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ये क्या होगा? यहाँ तक आएगा, और फिर क्या होगा? लूप सेकंड टाइम में एग्जीक्यूट करने के लिए चलेगा, और लूप तब तक चलेगा जब तक क्या हो? जब तक इसमें एलिमेंट हो। तो सेकंड बार लूप चलेगा, यहाँ पे सेकंड वाले में चला, फॉर ईच चला। अब क्या है? फॉर ईच में अब जो दूसरा एलिमेंट आएगा, जो दूसरा एलिमेंट एक्सेस करेगा, वो क्या एक्सेस होगा? अब जो एक्सेस होगा वो होगा 1,198। ये क्या होगा? 1,198 एक्सेस होगा, ठीक है। और फिर एम लिस्ट में क्या करेगा? अब एम लिस्ट में हमें एम लिस्ट, अब ये आगे हो गया एम लिस्ट इक्वल टू, अब देखो एम लिस्ट यहाँ पे है, लेकिन अब क्या है? एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि पहले वाले केस में क्या हुआ कि एम लिस्ट में हमें क्या वैल्यू मिल गई? 210 हो गया। तो अभी हमारे एम लिस्ट में क्या है? 210 नाम का एक एलिमेंट है। फिर उसमें हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, अपेंड करेंगे, और प्लस वाले करके हम लास्ट वाला एलिमेंट कॉल कर रहे हैं। अब बताओ कि लास्ट वाला एलिमेंट में क्या करेगा? जो ये लास्ट वो है प्रोसीजर है, वो क्या करेगा? अभी हमारे एलिमेंट में क्या है? अब हमारे एलिमेंट में है 1,198। तो जब आप लास्ट वाले फंक्शन को कॉल करोगे तो इसका काम ही होता है कि जो भी आप लिस्ट इसको दोगे उसका लास्ट वाला एलिमेंट आपको देगा। तो ये क्या एग्जीक्यूट करेगा? सेकंड केस में ये एग्जीक्यूट करेगा 198। तो अब यहाँ पे देखे वो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 198 मिलेगा। तो अब एम लिस्ट क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा, और अब क्या होगा? अब इसमें ये अपेंड हो रहा है, यानी कि 210 पहले था, अब क्या हो जाएगा? एक और ऐड हो जाएगा लिस्ट में, ये होगा 198। तो अभी क्या होगा? 210,198। ऐसे ही आप देखोगे कि तीसरी बार में क्या होगा? तीसरी बार में 188 लेगा, फिर क्या होगा? तो जो आपका मिलेगा, जो आपका एम लिस्ट लास्ट में अपडेट होकर मिलेगा, वो क्या मिलेगा? ये मिलेगा, पहले आपको 210, 198, फिर 188, 173 और 240। यानी कि जो भी आप यहाँ पर लिस्ट में देख रहे हो उसके सारे एलिमेंट जो आपके कॉमा में है, यानी फर्स्ट एलिमेंट का ये वाला लास्ट एलिमेंट लेगा, फिर ये लेगा,
फिर ये लेगा और सबको क्या कर देगा, एम लिस्ट में अपेंड करके ये आपका लास्ट में एम लिस्ट का एग्जीक्यूशन के बाद क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। इसकी वैल्यू एम लिस्ट की क्या आएगी, 210, 198, 188, 173 और 240। समझ में आया कैसे हो रहा है? अगर नहीं समझ पाया तो आप एक बार फिर से इसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बात है। पहला चीज़, आपको लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। लिस्ट के बाद पता होने के बाद आप कैसे किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करते हो, तो उसका तरीका होता है फॉर ईच हम लगाते हैं। फॉर ईच क्या होता है, हर एक लिस्ट में से हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर ईच लगाते हैं। अगर उस फॉर ईच में यानी कि लिस्ट में अगर कोई एलिमेंट है तो फॉर ईच क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद आता है क्या काम, उसके बाद आता है काम एम लिस्ट में जो हमने एक देखा कि एक फंक्शन है लास्ट। लास्ट क्या है, लास्ट का मतलब होता है कि लास्ट में जब आप किसी लिस्ट को देते हो, यहाँ पे देखो ये लास्ट क्या है, इसको मान लो एक फंक्शन है या प्रोसीजर मान लो, फंक्शन ही बोलो, दोनों सेम चीज़ें होती है। जब प्रोग्रामिंग में जाओगे तो समझ में आएगा। तो देखो ये लास्ट एक फंक्शन है, ये क्या ले रहा है, ये एक लिस्ट टाइप का पैरामीटर ले रहा है। आप ऐसे समझो इसको कि मान लो कि आप पॉपकॉर्न वाला मशीन ले लो, समझो कि जब आप उसमें कोई कॉर्न डालते हो, पॉपकॉर्न वाले मशीन में अगर आप कॉर्न डालते हो तो आउटपुट क्या देता है, पॉपकॉर्न देता है। ऐसे ही मान लो कि एक लास्ट वाला क्या है, एक लास्ट वाला मशीन है, अगर आप उसको क्या डालो, इसमें लिस्ट अगर डालोगे तो वो क्या करेगा, वो आपको उस लिस्ट का जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो आपको दे देगा। तो यही काम कर रहा है। हमने लास्ट में क्या डाला, 0,210 डाला, तो ये क्या करेगा, इसका काम क्या होगा, इस वाले मशीन का ये लास्ट वाला जो भी एलिमेंट होगा इस लिस्ट का वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो हमें क्या मिलेगा, लास्ट वाले से हमें 210 मिला। और 210 क्या होगा, हम एम लिस्ट में क्या कर रहे हैं, जो एम्प्टी लिस्ट है उसमें हम ऐड कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं। तो इस लिस्ट में पहली बार क्या ऐड होगा, 210 ऐड होगा। फिर दूसरी बार में क्या होगा, दूसरी बार में 198 ऐड होगा। फिर ऐसे ही करके तीसरी बार में 188 ऐड होगा। फिर चौथी बार में 173, फिर लास्ट में क्या होगा, 240 ऐड होगा। तो समझ में आया कि कैसे ये वाला आउटपुट आया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दूसरा प्रोसीजर या दूसरा फंक्शन का यूज किया क्या है वो भी समझो आप। देखो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम लिस्ट, फिर से पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगा एम लिस्ट का एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन सूडो कोड। आपको एक सूडो कोड दिया गया है और पूछ रहा है कि लास्ट में जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एम लिस्ट की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे पहले सूडो कोड को। यहाँ पे देख रहे हो कि लिस्ट एक दिया गया है 0,210,78, यानी कि ये पूरा लिस्ट है और एक पूरे लिस्ट में एक क्या है, आपका एक और लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट है, 0,210,78 है। जैसे पहले बारे में 2 एलिमेंट थे, अब इसमें क्या है, 3 एलिमेंट है। फिर उसके बाद क्या है, 1,198,91 है। ठीक है, ये लिस्ट का पूरा पार्ट है। हमने क्या किया है, एम लिस्ट को यानी कि एक एम्प्टी लिस्ट लिया है जिसमें कि क्या करेंगे, हम कुछ फिल्टर करके इसमें वैल्यू स्टोर कराएंगे एम लिस्ट में। फॉर ईच का आप समझ गए हो कि फॉर ईच का काम क्या होता है। फॉर ईच का मतलब होता है हर एक लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना जब तक कि वो क्या हो, खाली ना हो। अगर वो खाली हो तो फॉर ईच नहीं लूप चलेगा, अगर वो है उसमें तो वो क्या होगा, अगर मान लो कि लिस्ट में कितने आइटम, 1 2 3 4 5 आइटम है, तो ये पांचों आइटम को क्या करेगा, एक एक करके एक्सेस करेगा। और जब तक 5 को एक्सेस नहीं करेगा तब तक क्या चलता रहेगा लूप, ये इटरेट करेगा। तो समझ में आया फॉर ईच मतलब क्या हुआ। फॉर ईच क्या करेगा कि लूप के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा और इसको अब स्टोर कहाँ पे करेगा, ये स्टोर करेगा इसको एलिमेंट नाम के वेरिएबल में। ठीक है, फॉर ईच क्या करा, ये पूरे लूप को लिया, इसमें ये क्या है, लूप हमने क्या दिया है, लिस्ट, सॉरी लूप नहीं लिस्ट, हमने फॉर ईच वाले लूप को क्या दिया है, एक लिस्ट दिया है जिसको एल पास किया है, यानी कि एल में क्या है, ये पूरा का पूरा वैल्यू भी गिवन है। अब जो फॉर ईच क्या करेगा, एलिमेंट में पहले इस वाले को स्टोर करेगा, फिर उसके बाद इससे स्टोर करेगा, फिर इसको स्टोर करेगा, फिर इसको स्टोर करेगा और लास्ट में इसको स्टोर करेगा। तो आप बताओ कि जब पहला केस चला, पहला केस से होगा फॉर ईच में, तो फॉर ईच में क्या करेगा, एल हमने पास कर दिया, ये वाला पूरा लिस्ट पास किया। अब फॉर ईच क्या करेगा कि पूरे लिस्ट में से पहला वाला एलिमेंट पहले लेगा। तो पहले वाले एलिमेंट में क्या होगा अभी, तो एलिमेंट इक्वल टू क्या होगा अभी, जब पहली बार लूप चलेगा तो इसमें जो आपका एलिमेंट रीड होकर आएगा वो आएगा 0,210,78 आएगा। अब आगे बढ़ो, एम लिस्ट दिया गया है, एम लिस्ट इक्वल टू है एम लिस्ट। एम लिस्ट हमें पता है कि अभी एम लिस्ट स्टार्टिंग में क्या है, एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। और यहाँ पे प्लस प्लस है, हम जानते हैं कि प्लस प्लस का यूज़ होता है किसी भी लिस्ट में कोई भी एलिमेंट को अपेंड करने के लिए, जोड़ने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको यहाँ पे समझना होगा। पहले यहाँ पे लास्ट कॉल किया गया एक प्रोसीजर या फंक्शन, फिर उसके बाद एक और इसमें प्रोसीजर कॉल किया गया वो है इनिट, और फिर क्या है, इसमें आपका पैरामीटर पास किया गया है एलिमेंट। अब इसको अगर समझ गए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखो, पहले आप इसको तोड़ के देखो। जब आप इसको देख रहे हो, इस वाले चीज़ को जब आप देख रहे हो तो इसको आप मानो 2 चीज़ में, एक तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कॉल हो रहा है आपका लास्ट फंक्शन, दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा इसी में क्या कॉल होगा, दूसरा इसमें कॉल हो रहा है इनिट फंक्शन, इनिट एलिमेंट। ठीक है, दूसरा प्रोसीजर क्या है, इनिट कॉल हुआ है। पहले क्या होगा, पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, तो पहले एग्जीक्यूट होगा ये वाला। ठीक है, अंदर वाला पहले एग्जीक्यूट होता है, फिर बाद वाला बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो अंदर क्या लिखा है, इन इट वेलकम। अब जो इनिट होता है ये क्या काम करता है, इनिट काम करता है कि इसमें अगर कोई आप एलिमेंट पास करते हो, अब इस केस में क्या एलिमेंट अभी है, एलिमेंट है
0,210 जो फर्स्ट एलिमेंट अभी इसने एक्सेस किया है वो ये है। तो ये क्या हो रहा है, ये इनिट में हमने ये पास किया है, एलिमेंट की जगह पे अभी क्या है 0,210,78 है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे समझना, जो इनिट होगा ये क्या करेगा, ये इनिशियल वाला जो वेरिएबल होगा, इनिशियल वाले जो आपके लिस्ट में एलिमेंट हो गए वो केवल एक्सेस करेगा। यानी कि जो इनिट रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, वो एक्सेस करेगा 0,210। इनिट का मतलब समझ लो कि इनिशियल वाला, यानी कि लिस्ट का जो इनिशियल वैल्यू है वो स्टोर करेगा और लास्ट वाले को क्या कर देगा, उसको हटा देगा, 78 को नहीं रीड करेगा। तो जब आप इनिट फंक्शन को कॉल करते हो और उसमें कोई एक लिस्ट पैरामीटर में देते हो, पास करते हो, तो वो लिस्ट का केवल वो आगे वाला जो जितने भी आगे वाले होंगे उन एलिमेंट को लेगा। अगर मान लो कि ये पूरा अगर पास करते हैं एल, ये अगर पूरा ये पास करते हैं तो ये क्या होता है, ये वाला एलिमेंट को छोड़ के ये सारे के सारे को आपको देता। तो आप समझ गए इनिट मतलब क्या होता है, लास्ट वाले को छोड़ के जितने भी आपके एलिमेंट हो गए वो आपको रिटर्न करेगा। तो हमें क्या पता चला, हमें इससे ये पता चला कि जब इनिट को इतने पे कॉल कर रहे हो तो हमें क्या मिल रहा है, हमें ये वैल्यू पता चल रहा है 0,210 मिल रहा है। अब क्या करना है, इसको अब यहाँ पे ले जाना है। तो हमें क्या बताएं, हमें दिया गया है लास्ट भी फंक्शन कॉल किया गया है। अब लास्ट में क्या आएगा, अब लास्ट में आएगा, इसमें आ रहा है 0,210, यही तो आ रहा है। ये वाला लिस्ट आपने पास किया इसमें, यानी कि इनिट एलिमेंट पास करने के बाद आप देख रहे हो कि इनिट से क्या हमें पता चल रहा है, हमें इसमें 0,210 लिस्ट पता चल रहा है। अब ये क्या होगा, लास्ट में जाएगा। और हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि लास्ट जो फंक्शन होता है वो क्या काम करता है कि अगर आप किसी लिस्ट को इसमें पास करते हो तो लास्ट क्या करेगा, जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि वो रिटर्न देगा, ये होगा 210। तो जब हमें यहाँ पता चला, जब हमने इसको पूरा अब एक साथ देखोगे लास्ट इनिट एलिमेंट, तो ये क्या आपको देगा, यहाँ पे पहला वाला जब केस रन कर रहा है तो ये आपको रिटर्न करेगा 210। अब लिस्ट में क्या होगा, लिस्ट अब अपडेट होगा। लिस्ट में जो पहले अब एम्प्टी लिस्ट था, एम्प्टी में अब क्या होगा 210 एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एलिमेंट, अब हो जाएगा एम लिस्ट अपडेट होगा 210। अब ये क्या हुआ, पहला केस हुआ, जब पहली बार क्या हुआ, पहली बार जो एलिमेंट में ये स्टोर हुआ। अब क्या होगा, फॉर लूप फिर दूसरी बार एग्जीक्यूट होगा। अब क्या होगा, जब एलिमेंट में क्या होगा, अब ये सेकंड वाला जो वेरिएबल है ना, एलिमेंट है, ये इसको एक्सेस करेगा। अब एलिमेंट में क्या स्टोर होगा, अब जब फॉर लूप दूसरी बार चलेगा तो अब एलिमेंट आएगा इसमें 1,198,91। अब बताओ, अब एम लिस्ट फिर एक बार अपडेट होगा। और एम लिस्ट में अभी बताओ, जो पहले एम्प्टी सेट था, अब पहला केस रन करने के बाद फॉर लूप एक बार चलने के बाद एम लिस्ट अब क्या हो गया है, अब हो गया है 210। अब इसमें क्या होगा, इसमें फिर से एक बार ये कॉल करोगे आप, क्या कॉल होगा, लास्ट फंक्शन कॉल करोगे, उसमें क्या होगा, इनिट फंक्शन होगा उसमें, फिर उसमें क्या होगा, आप एलिमेंट पास करोगे, यही करोगे ना। अब आप देख रहे हो कि अभी एलिमेंट में जो पहले हमारा एलिमेंट क्या था 0,210,78 था, अब क्या हो गया, अब कहाँ हो गया 198 और 91। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे होगे कि जब हम एलिमेंट में, यानी कि इस वाले पूरे प्रोसीजर में लास्ट इनिट एलिमेंट में अगर हम एलिमेंट दे रहे थे तो हमें मिल क्या रहा है, हमें बीच वाला मिल रहा है। यानी कि ये पूरा हमने आपको समझाया कि क्या होता है। तो अगर आप देख रहे हो कि जब आप ये वाला पूरा कॉल कर रहे हो, पूरा एक मतलब कंपोजिट वे में अगर देखो, लास्ट इनिट ये दोनों कंपोजिट वे में क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, जो आप एलिमेंट दे रहे हो उसका जो मिडिल वाला पोर्शन है वो रिटर्न कर रहा है। तो ऐसे ही जब मान के चलो 1,198,91 है, तो ये वाला पूरा अगर इसमें आप अप्लाई करोगे, इसको पैरामीटर के रूप में पास करोगे लास्ट इनिट में, तो ये क्या देगा रिटर्न, ये रिटर्न देगा 198 देगा। अब क्या होगा, अब एम लिस्ट अपडेट होगा, और एम लिस्ट अपडेट होगा क्या होगा, पहले 210 था, अब क्या होगा, इसमें अपेंड करेगा क्या 198, तो अब इसमें एक और एलिमेंट शामिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 198। ठीक है, ऐसे ही आपका थर्ड बार कॉल होगा, तो फिर एम लिस्ट आपका अपडेट होगा। एम लिस्ट क्या हो जाएगा, एम लिस्ट हो जाएगा 210,198, और इसका जो मिडिल वाला वैल्यू है वो फिर से लेगा, और ये क्या होगा, इसको अपेंड कर देगा 188। समझ में? अब आपको यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे 198 आया, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। देखो पहले क्या होगा, पहले आप देख रहे हो कि लास्ट फंक्शन कॉल है, ठीक है। अब उसमें क्या है, लास्ट में ही आपका है इनिट, और इसमें क्या है, इसने अपने पैरामीटर पास किया एलिमेंट। अब जब दूसरी बार लूप जब चल रहा है तो आप देख रहे हो कि एलिमेंट में क्या है, एलिमेंट में आपका है 1,198,91, यही तो है। अब जब इनिट में क्या करते हो आप कोई लिस्ट को पास करते हो, तो इनिट का काम क्या होता है, इनिट जो होगा वो लास्ट वाले को हटा के, उसको छोड़ के जो इनिशियल वाले एलिमेंट होंगे वो लिस्ट को देगा आपको। तो आपका जो ये इनिट जो रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, 1,198 रिटर्न करेगा। अब हमारा यहीं पे काम नहीं हो रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में इस वाले लिस्ट को पास कर रहे हैं। जब लास्ट वाले में इसको पास करोगे तो लास्ट काम क्या करता है, लास्ट करता है कि जो भी आप उसको लिस्ट पास करोगे उसका लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो आपको रिटर्न देगा। तो ये जो लास्ट में जब आपने 1,198 पास किया तो ये क्या रिटर्न देगा, 198। यही हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था कि जब लास्ट इनिट एलिमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो ये आपको क्या देगा, 198। और जो पहले से हमारे एम लिस्ट में 210 आपका लिस्ट में एलिमेंट था वो क्या होगा, अब इसको इसमें अपेंड हो जाएगा और ये हो जाएगा 210,198। फिर तीसरी बार एग्जीक्यूट होगा तो ये हो जाएगा 210, 198 और 188। जब पूरा प्रोसीजर ये कॉल हो जाएगा तो अभी आपका क्या सही होगा, तो आपका मिलेगा जो आउटपुट
वो मिलेगा 210, 198, 188, 173, 240। यानी कि ये पूरा काम क्या कर रहा है, हर एक लिस्ट में से जो मिडिल वाला पोर्शन है वो उसको अपेंड कर दे रहा है एम लिस्ट में। तो लास्ट में एम लिस्ट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 210, 198, 188, 173 और 240। तो ये ऑप्शन आपका डी इसमें राइट होगा। समझ में आया? अभी आपको इसमें इनिट के बारे में आप समझ गए, लास्ट के बारे में समझ गए। इनिट क्या काम करते हैं कि जो भी आप इसमें लिस्ट पास करते हो उसका जो इनिशियल वाली चीज़ें होती हैं, लास्ट वाला एलिमेंट हटा के आगे वाला वेरिएबल क्या देगा आपको, पहले वाला दे देगा। लास्ट वाला काम क्या करता है, लास्ट फंक्शन जो होता है अगर आप उसमें लिस्ट पास करते हो तो वो उसका लास्ट वाला एलिमेंट आपको रिटर्न में देता है। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3, लेट एन बी ए लिस्ट ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव नंबर। एन क्या है, 1 से लेके 50 तक का पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन सूडो कोड। आपको बताना है कि लास्ट में जो काउंट है वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इसमें आपको बताना है, इंटीजर में बताना है। तो क्या होगा, पूरा इसको सूडो कोड को आपको देखना पड़ेगा। देखो सूडो कोड में क्या है, सूडो कोड आपका 2 पार्ट में है। 1 से लेके आपका 10 तक देख रहे हो, एक लाइन लिया हो गया, और 11 से देख रहे हो ये थोड़ा सा एक अलग दिख रहा है। यानी कि ये एक प्रोसीजर इसमें है और इस प्रोसीजर को कहीं ना कहीं कॉल किया गया होगा। सम लिस्ट क्या है, एक प्रोसीजर है, और यहाँ पे देखो ए इक्वल टू सम लिस्ट को कॉल किया गया है। अब इसको समझने के लिए आपको पूरा कोड समझना पड़ेगा। तो देखो पहले स्टार्ट कहाँ से किया गया, एक काउंटर लिया गया और उसमें जीरो को, जिसमें जीरो में इनिशियलाइज किया गया है, ठीक है। फिर आपका ए एक वेरिएबल लिया गया है, ए इक्वल टू सम लिस्ट एन। यहाँ पे ए क्या है, ए जो है एक तरह का एक लिस्ट है। ए क्या है, ये ए एक लिस्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए क्या है, एक लिस्ट है। और जो सम लिस्ट है एन, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सम लिस्ट प्रोसीजर है। यहाँ पे सम लिस्ट क्या है, सम लिस्ट एक तरह का प्रोसीजर है, यानी कि फंक्शन है। इसको जब आप कॉल करोगे वो क्या करेगा, आपका काम करेगा। सपोज करो इसको आप कैसे समझ सकते हो प्रोसीजर को, इसका एग्जांपल ले सकते हो कि आपको फ़ोन लगाना है, ठीक है। अगर आपको फ़ोन लगाना है तो आप क्या करते हो, आप उसको कुछ देते हो, मतलब आप नंबर डालते हो। जैसे मान लो कि अपने फ्रेंड को फ़ोन करना है तो आप क्या करोगे, आप फ़ोन को ये दोगे, भैया ये हमारा नंबर है, और आप तुम्हारा काम वहीं पे खत्म हो जाता है, केवल उसको नंबर देना। वो पूरा काम मोबाइल का काम होगा कि वो कैसे कनेक्ट करेगा, ठीक है। आपने अप्लाई कर दिया, फ़ोन का काम होगा कि उस कॉल को कनेक्ट करे अपने दोस्त के साथ, आपके दोस्त के साथ। तो आपको बस क्या करना होता है, उस वाले फ़ोन को नंबर से कॉल करना होता है और बैक एंड में सारा का सारा काम हो रहा होता है। ऐसे ही सम लिस्ट होता है। आपको यहाँ पे पहले ही क्या कर दिया गया है, यहाँ पे एक प्रोसीजर डिफाइन कर दिया गया। अगर आप इसको कॉल करोगे तो ये क्या होगा, पूरा कॉल करने के बाद ये क्या कर देगा, आपकी जो वैल्यू होगी वो आउटलिस्ट करके ये रिटर्न कर देगा। तो आपको प्रोसीजर को यहाँ पे कॉल किया गया है। यहाँ पे इसकी कुछ फंक्शनलिटी होगी, वो आप फिर से समझेंगे कि ये क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है और ये कुछ रिटर्न वैल्यू करेगा, जो कि स्टोर कहाँ पे हो जाएगा, लिस्ट ए में स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही लिस्ट बी भी एक है, जिसमें क्या हुआ, इसमें हमने फिर से बस सम लिस्ट को कॉल किया और यहाँ पे रेस्ट फंक्शन भी यूज़ किया, और इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, इसमें एन पास कर रहे हैं। अब आपको समझना होगा एन पैरामीटर मतलब, जैसे फ़ोन करते समय आप अगर फ्रेंड को कॉल करना होता है तो आप पास क्या करते हो, आपके दोस्त का नंबर पास करते हो ना। ऐसे ही सम लिस्ट क्या एक प्रोसीजर है, उसको आपको कुछ तो बताना पड़ेगा, उसको कुछ पैरामीटर पास करना होगा, कुछ देना होगा। तो एन क्या है, एन पहले दिया गया, एन जो है उसमें आप पास करो 1, 2, 3 और लगभग 50 जो पॉजिटिव इंटीजर है सारे के सारे पास करो कि भाई देखो ये सम लिस्ट ऐसा है, ये वाला लिस्ट ले लो और उस पर कुछ काम करके मुझे दे दो। ये क्या करेगा, सम लिस्ट कुछ काम उस पर करेगा और फिर क्या करेगा, आपको रिटर्न दे देगा। तो सम लिस्ट आप समझ गए क्या होता है, प्रोसीजर। फिर आगे देखा, जो भी मतलब लिस्ट में आया, सम लिस्ट ने जो भी रिटर्न किया वो स्टोर हो गया लिस्ट ए में। सम लिस्ट ने जो भी स्टोर किया इसको कॉल करने के बाद वो क्या हो गया, लिस्ट बी में स्टोर हो गया। और फिर क्या हो रहा है, फॉर ईच वाई ने, यानी कि इसमें एक्सेस हो रहा है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि सम लिस्ट कर क्या रहा है। तो देखो यहाँ पे सम लिस्ट को कैसे डिफाइन किया गया है। सम लिस्ट में आप देखो यहाँ पे ध्यान से, सम लिस्ट में आप देख रहे हो कि जैसे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे प्रोसीजर सम लिस्ट लिखा गया और एक्स यहाँ पे है, यानी कि एक्स में भी क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जब हम प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं सम लिस्ट, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटर पास कर रहे हैं एन। और यहाँ पे आप देख रहे हो जहाँ पे डिफाइन है वहाँ पे एक बार लिखा गया है सम लिस्ट और यहाँ पे क्या है, एक्स। तो जो आपने यहाँ पे पास किया, आपने यहाँ पे क्या पास किया, जो पॉजिटिव इंटीजर थे उसको पास किया आपने 50। ये क्या करता है, जब इसको कॉल करके आपने इसको पास किया तो ये क्या होगा, ये n जो होगा वो क्या होगा, x की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, इसी के बराबर हो जाएगी, 1, 2, 3, 50 तक के बराबर हो जाएगी। तो अब बताओ जो आपका प्रोसीजर में होगा, जो यहाँ पे x लिया गया है, अब x इक्वल टू क्या हो गया है, अब x इक्वल टू हो गया है 1, 2, 3 डॉट 50 तक जो वेरिएबल होगी वो क्या हो रहा है, अब x में स्टोर है। अब x को लेते हुए ये सारा का सारा काम होगा। तो अब भैया आप समझ जाना कि x में भी क्या स्टोर है, 1 से लेके 50 तक जो भी पॉजिटिव इंटीजर है वो आपका x में स्टोर है। फिर आप यहाँ देखो आउट लिस्ट इक्वल टू ये लिखा गया है, इसका मतलब होता है एम्प्टी लिस्ट है। न्यू लिस्ट क्या है, न्यू लिस्ट एक तरह का नया लिस्ट लिया गया है और न्यू लिस्ट में क्या किया गया, न्यू लिस्ट में पास कर दिया गया एक्स।
अब हमें पता था कि अभी x में क्या स्टोर है, 1 से लेकर 50 तक का पॉजिटिव इंटीजर स्टोर है। तो अब क्या किया हमने, न्यू लिस्ट में असाइन किया x, तो अब न्यू लिस्ट में क्या हो जाएगा, न्यू लिस्ट में आपका ये वाला जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा। यानी कि अब न्यू लिस्ट में जो आपका नंबर हो गया वो क्या हो गया, 1 2 3 कॉमा कॉमा डॉट डॉट करते करते 50 तक पॉजिटिव इंटीजर है वो अब कहाँ पे स्टोर हो गया, अब न्यू लिस्ट में स्टोर हो गया। ये यहाँ तक आपको कोड समझ में आया। अगला देखो, अगला है वाइल लूप। वाइल लूप चलाया जा रहा है, यानी कि कई बार ये लूप चलेगा, ठीक है, इटरेट होगा कुछ कंडीशन पे। कब तक ये लूप चलेगा, जब तक कि जो न्यू लिस्ट का लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 हो। यानी कि अब यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक नया एक फंक्शन कॉल हुआ है लेंथ। अब लेंथ का ये नहीं समझो कि लेंथ कैसे काउंट हो रहा है, लेंथ जहाँ पे आया और यहाँ पे आपको इस तरीके का दिख रहा है, यानी कि क्या है, ये एक प्रोसीजर है। ये क्या काम करेगा, ये भी कुछ काम करेगा। और ये क्या करेगा, अगर आप कुछ भी इसमें लिस्ट देते हो, ठीक है, अगर आप इसमें लिस्ट पास करते हो तो ये उसका लेंथ काउंट करके देगा। सपोज करो अगर आप लेंथ में x पास कर रहे हो तो इसमें कितने एलिमेंट है, 50, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये 50 रिटर्न करेगा। और आप देख रहे हो कि इसका चेक कर रहा है कंडीशन, क्या 50 0 से ज़्यादा है, तो अगर ट्रू है तो वाइल वाला क्या होगा, वाइल के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया वाइल, और तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहता है, ठीक है। अगर जब जैसे फॉल्स होता है ये कंडीशन तो वो एग्जीक्यूट करना रुक जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, आउट लिस्ट इक्वल टू आउट लिस्ट प्लस प्लस। यहाँ पे हमने देखा प्लस प्लस, यानी कि इस वाले लिस्ट में ये क्या कर रहा है, कुछ अपेंड कर रहा है लास्ट में, यानी कि जोड़ रहा है लिस्ट में। फिर उसके बाद क्या है, न्यू लिस्ट इक्वल टू रेस्ट, रेस्ट न्यू लिस्ट। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमें पता चल गया कि जो न्यू लिस्ट में है वो अभी 50 एलिमेंट है इसमें, ये क्या है 0 से ज़्यादा है, तो ये वाइल लूप क्या होगा, वाइल लूप अभी ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद अब क्या हुआ, आउट लिस्ट में आ जाओ आप। आउट लिस्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखना ध्यान से, आउट लिस्ट में क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो आउटलिस्ट इज इक्वल टू कर रहा है आउटलिस्ट, और आउटलिस्ट में अभी स्टार्टिंग में हमने क्या किया है, हमने ये अभी एम्प्टी सेट किया है, तो यानी कि आउटलिस्ट का यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, एम्प्टी होगा अभी स्टार्टिंग में। और ये क्या है, अपेंड करेगा। अपेंड क्या कर रहा है, अपेंड कर रहा है फर्स्ट, और इसमें पैरामीटर क्या है, इसमें पैरामीटर पास किया न्यू लिस्ट। अब जब फर्स्ट न्यू लिस्ट देख रहे हो तो फर्स्ट क्या है, ये एक तरह का मानो ये आपका प्रोसीजर है, ठीक है। फर्स्ट काम क्या करता है, अगर फर्स्ट में कोई आप लिस्ट को पास करते हो, अभी बताओ लिस्ट में क्या है, न्यू लिस्ट में क्या वैल्यू आपका स्टोर होगा, अभी न्यू लिस्ट में 1 से लेकर 50 तक पॉजिटिव इंटीजर स्टोर होगा। तो जो फर्स्ट काम क्या करेगा कि ये जो आपने लिस्ट पास किया है उसका पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो उसको निकाल के देगा। तो यानी कि ये पूरा जो कोड है यहाँ पे जो लिखा हुआ है फर्स्ट न्यू लिस्ट, ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा 1। क्यों रिटर्न 1 कर रहा है, ये 1 इसलिए रिटर्न कर रहा है कि न्यू लिस्ट में अभी स्टोर क्या है, 1 से लेकर 50 तक की जो वैल्यू स्टोर है, यानी कि लिस्ट में जो वैल्यू हमने डाली हुई है ये स्टोर है। फर्स्ट का काम ही होता है कि लिस्ट पूरा लेगा और उसका पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो आपको देगा। तो ये क्या निकाल कर देगा, 1 निकाल के दिया। अब बताओ आउटलिस्ट क्या होगा, अपडेट होगा। आउटलिस्ट अपडेट हो गया, क्या होगा, पहले यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं था, अब क्या होगा, अब इसमें ऐड 1 अपेंड हो जाएगा, यानी कि अब जो आउटलिस्ट में जो एलिमेंट हो जाएगा इसमें लिस्ट में एक अपडेशन होगा और इसमें क्या होता है ऐड 1 हो जाएगा। तो अब आउटलिस्ट क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। यहाँ तक अभी आपको समझ में आया। दूसरा मूव करो, दूसरा है अब क्या हो रहा है, न्यू लिस्ट इक्वल टू न्यू लिस्ट अब अपडेट हो रहा है। न्यू लिस्ट में क्या हो रहा है, न्यू लिस्ट इक्वल टू रेस्ट कर रहा है, रेस्ट, फिर 2 बार रेस्ट को कॉल किया गया है, फिर रेस्ट, और यहाँ पे बोला गया है न्यू लिस्ट। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे समझने वाली बात है, यहीं पे काफ़ी बच्चे को दिक्कत आ रही होगी। देखो रेस्ट का मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा इनिट मतलब होता है स्टार्टिंग का लेना, लास्ट को छोड़ देना। अगर कोई लिस्ट है, इनिट अगर पास करते हो इनिट में कोई लिस्ट, तो वो लास्ट वाले एलिमेंट को छोड़ के केवल स्टार्टिंग वाले लेते हैं। अब जो रेस्ट होता है ना वो उल्टा काम करता है इनिट का। रेस्ट में क्या होगा, अभी न्यू लिस्ट में क्या है, अभी न्यू लिस्ट में अभी जो हमारे पास अभी एलिमेंट है, यानी कि जो लिस्ट है वो क्या है, वो है 1 2 3 4 डॉट डॉट करके 50 तक आपके सारे के सारे इसमें है, 1 से लेकर 50 तक इंटीजर ये लिस्ट में है। अब जब जैसे ही आप रेस्ट में इसको पास किए, इस वाले लिस्ट को पास किए, तो ये क्या करेगा, ये पहले वाले एलिमेंट को नहीं लेगा, पहले वाले जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है लिस्ट का उसको छोड़ के जो भी रेस्ट है वो ले लेगा। यानी कि फर्स्ट वाले को छोड़ दो, तो फर्स्ट वाले को छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, 2 3 4 5 2 3 4 5 50 तक। यानी कि रेस्ट का काम होता है कि जब इसमें कोई लिस्ट पास करते हो तो जो स्टार्टिंग वाला जो एलिमेंट होगा वो उसको नहीं लेगा और रेस्ट वाले जितने भी एलिमेंट होंगे उसको काउंट करेगा। समझ में आया। तो ये रेस्ट क्या किया, इसमें 2 1 को छोड़ के 2 3 4 5 इसने दिया। अब फिर आप देख रहे हो कि फिर से रेस्ट में इसको पास किया गया। अब जो न्यू लिस्ट है इसमें क्या है, अब इसमें हमें आपका वो है, आपका जो लिस्ट है रेस्ट में हमने पास फिर से क्या किया, 2 3 4 5 से लेके 50 तक पास किया। अब बताओ ये वाला रेस्ट क्या रिटर्न करेगा। अब ये रेस्ट रिटर्न करेगा, हमें पता है कि रेस्ट क्या करता है कि जो पहला वाला एलिमेंट होता है उसको छोड़ देगा, इसको 2 पार्ट में बांट देगा आपका पूरा लिस्ट को, फर्स्ट और रेस्ट में, यानी फर्स्ट और रेस्ट। फर्स्ट वाले को ये नहीं लेगा और रेस्ट वाले को लेगा। तो अब बताओ इसके बाद क्या आ जाएगा, अब जो नया जो लिस्ट मिल रहा है हमें वो मिलेगा 3 4 5
से लेके 50 तक एलिमेंट, यानी कि इसने 2 को हटा दिया। तो जब 2 बार रेस्ट को कॉल कर रहे हो, यानी कि आप 2 वैल्यू को हटा रहे हो, लिस्ट से 2 वैल्यू को क्या कर रहे हो, आप हटा रहे हो। जितने बार आप रेस्ट कॉल करोगे उतने बार आगे की जो 2 वैल्यू होंगी, एक वैल्यू होंगी वो खत्म हो गई। तो हमने 2 बार रेस्ट को कॉल किया, यानी कि 2 एलिमेंट यहाँ से लिस्ट से हट गए। अब हमारा जो एलिमेंट हमने पास किया था, क्या हमने पास किया था एलिमेंट, जो न्यू लिस्ट में पहले बार एलिमेंट आया था वो पास किया था 1 2 3 4 5 से लेके 50 तक। जब आपने 2 बार रेस्ट कॉल किया तो ये क्या करा, एक बार रेस्ट से 1 हटा, दूसरे वाले रेस्ट से 2 हटा। अब क्या हो गया, जो नया अपडेटेड हमें लिस्ट मिल रहा है वो 3 4 5 मिल रहा है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम न्यू लिस्ट में असाइन कर दे रहे हैं, यानी कि न्यू लिस्ट की जो वैल्यू है वो हम हटा के अब क्या कर रहे हैं, न्यू लिस्ट में हम ये पास कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, फिर से लूप फिर से चलेगा। यहाँ तक आया, यहाँ पे कहा था न्यू लिस्ट में हमने देखा, ये क्या हुआ, न्यू लिस्ट यहाँ पे अपडेट हुआ, फिर से यहाँ पे आपका ये खत्म होता है, ब्रैकेट लगा, कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है। अब क्या होगा, फिर से यहाँ पे लूप चलेगा एक बार। अब क्या होगा, न्यू लिस्ट जो होगा वो अपडेटेड वाला न्यू लिस्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, अब नया वाला अपडेटेड लूप होगा। ठीक है, फिर से आप इसको लूप एक बार चलाओगे तो नया लूप जब होगा, अब देखो इसको होगा क्या होगा, 3 4 5 है। अब सेकंड बार फिर से लूप चलेगा यहाँ पे, सेकंड केस में फिर देखना सेकंड लिस्ट में क्या होगा, अब होगा फिर से कंडीशन चेक हुआ। अब देखो, अब जब कंडीशन चेक होगा यहाँ पे देखो, वाइल लेंथ न्यू लिस्ट। अब बताओ न्यू लिस्ट में कितने एलिमेंट है, पहली बार में कितने थे, पहले बार में आपके जब ने चेक किया था तो ये 50 था, लेंथ जब काउंट किया था न्यू लिस्ट का तो 50 था। अब न्यू लेंथ कितना होगा, जब न्यू लिस्ट है इसका लेंथ कितना होगा। अब हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर 50 तक जो एलिमेंट है, इसमें जहाँ न्यू लिस्ट हमने अपडेट किया, इसमें से 1 से लेकर 2 तक हटा दिया, यानी कि 50 में से कितने बचे, अब 2 हटा दिया तो केवल अब कितने हैं, 48 आपके बचे। तो न्यू लिस्ट में जब इसका लेंथ कैलकुलेट करेगा, जो लेंथ कैलकुलेट होगा वो कितना होगा, 48। अब चेक करेगा 48 क्या 0 से ज़्यादा है तो ज़्यादा है, ट्रू कंडीशन होगा। फिर से आप आउटलिस्ट काउंट करोगे, अब क्या होगा, फिर से आउटलिस्ट आप काउंट करोगे, उसको अपलोड करोगे। आउटलिस्ट इक्वल टू आउटलिस्ट है। अभी बताओ कि जब पहली बार एक बार जब आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ है, पहली बार वाइल लूप चला है, तो अभी आउटलिस्ट में क्या आया है, सेव करोगे। अभी हमें आउटलिस्ट में क्या मिला है, आउटलिस्ट पहले एम्प्टी था, लेकिन एक बार लूप चलने के बाद आउटलिस्ट में क्या स्टोर हुआ है, 1 स्टोर हुआ है, यानी कि यहाँ पे 1 लिखोगे। ठीक है, प्लस अब अपेंड फिर से क्या कर रहे हो, अब फिर से यहाँ पे पास कर रहे हो फर्स्ट, और यहाँ पे क्या है, न्यू लिस्ट। अब बताओ यहाँ पे न्यू लिस्ट में क्या अभी है, अभी हमने देखा न्यू लिस्ट को हमने जब पहली बार लूप चला तो हमें अपडेट करने के बाद ये हमें मिल रहा है न्यू लिस्ट में, यानी कि न्यू लिस्ट में क्या है, अभी है 3 4 5 से लेके 50 तक। ठीक है, अब क्या करेगा, अब ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट फंक्शन क्या करेगा, जो आपने इसमें लिस्ट पास किया है उसमें से पहला वाला जो लिस्ट में एलिमेंट है वो ले लेगा, ये ले लेगा 3, और इसको क्या कर देगा, इसमें अपेंड कर देगा। तो जब आउटलिस्ट होगा वो अपडेट हो जाएगा, और आउटलिस्ट अपडेट हो गया वो क्या होगा, जो पहले आपका 1 एलिमेंट था इसमें अपेंड होकर क्या होगा, 3 इसमें और अपेंड हो जाएगा, यानी कि जो अब आउटलिस्ट नया अपडेट हो जाएगा इसमें 2 एलिमेंट हो जाएंगे, एक होगा 1 और दूसरा क्या होगा 3 इसमें ऐड हो गया। तो आप देख रहे हो कि जितनी बार आपका लूप चल रहा है उतनी बार क्या हो रहा है, आउटलिस्ट में एलिमेंट जुड़ते जा रहे हैं। और न्यू लिस्ट क्या हो रहा है, इसके बाद क्या देख रहे हो, फिर से न्यू लिस्ट एग्जीक्यूट होगा। अब न्यू लिस्ट देखो यहाँ पे क्या होगा, अब न्यू लिस्ट इक्वल टू यहाँ पे 2 बार रेस्ट कॉल किया गया, एक बार रेस्ट फिर एक बार रेस्ट, और फिर ये क्या है, न्यू लिस्ट। अभी आप देख रहे हो कि न्यू लिस्ट में क्या है, न्यू लिस्ट में है आपका 3 4 5 से लेके 50 तक। और मैंने बताया कि जितनी बार आप रेस्ट को कॉल करोगे उतनी बार वो क्या करता है, वो एलिमेंट उतना रिमूव करता जाता है। तो हमने यहाँ पे फिर से क्या किया, 2 बार रेस्ट को कॉल किया है, तो अब क्या करेगा, ये 3 को रिमूव कर देगा और 4 को रिमूव कर देगा। अब क्या बचेगा आपके पास, अब आपके पास बचेगा जो नया लिस्ट में अपडेट होगा वो क्या होगा, अब न्यू लिस्ट जो अपडेट होकर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 6 7 8 ऐसे करते करते 50। ठीक है, तो आप देख रहे हो फिर से क्या होगा, यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, फिर वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। ये तो दूसरी बार एग्जीक्यूट हुआ था, हमें न्यू लिस्ट क्या मिल रहा है, 5 6 7 8 मिल रहा है। जब पहली बार एग्जीक्यूट हुआ वहाँ पे न्यू लिस्ट क्या मिला, 3 4 5 मिला। ऐसे ही जब आप थर्ड बार करोगे तो जो आउटलिस्ट होगा उसमें नंबर ऐड होता जाएगा, और न्यू लिस्ट से क्या होगा, 2 आपके जो नंबर होते हैं वो आपके हटते जाएंगे। तो जब आप फाइनली देखोगे जो आउटलिस्ट आपका लास्ट में आएगा, इसके बाद जब एग्जीक्यूट आप ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आउटलिस्ट क्या रिटर्न करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा, 3 रिटर्न करेगा। और आप देख रहे हो कि एक एलिमेंट को छोड़ता जा रहा है। 1 के बाद हमें क्या मिला, 3, अब 3 के बाद क्या मिलेगा, 5 के बाद क्या मिलेगा, 7, इसके बाद 7 के बाद क्या मिलेगा, 9। ऐसे सारे के सारे जितने भी आप देखोगे, जितने भी ऑड वाले नंबर होंगे वो यहाँ पे ए में स्टोर हो जाएंगे। ये क्या स्टोर कर लेगा, ऑड वाले वैल्यू स्टोर कर लेगा, क्योंकि अभी हमने सम लिस्ट में क्या पास किया, n पास किया है। अब देखो ए में क्या स्टोर हुआ, ए में स्टोर हो गए ऑड वाले जितनी वैल्यूज थे वो ए में स्टोर हो गए। अब हम क्या करेंगे, बी में कॉल करेंगे, सम लिस्ट फिर से कॉल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रेस्ट n पास कर रहे हैं। अब देखो रेस्ट n मतलब क्या हुआ, जो हम पहले ए इक्वल टू में हमने क्या पास किया था, जब हमने ए इक्वल टू में, यहाँ पे देखो आप अगला पेज ले लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा आपको अच्छे से। अगला पेज में नहीं खाली, हाँ यहाँ पे खाली है। देखो जब हमने क्या किया, ए इक्वल टू में सम लिस्ट पास किया, सम लिस्ट को कॉल किया, और इसमें क्या हमने पास किया, हमने यहाँ पे n को पास किया। n पहले क्या था, n जो था वो था इसमें 1 से लेके जितने सारे पॉजिटिव नंबर हैं 50 तक वो था।
तो ये क्या रिटर्न किया, ये जो ए में जब हमने ये पास किया तो हमने इसमें हमें क्या मिला, हमें मिला 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट करके 50 तक। यानी कि ये देख रहे हो कि ए में क्या कर रहा है, ये ऑड दे रहा है। ऑड देने का मतलब कि आप जब इसमें कुछ भी पास कर रहे हो, सम लिस्ट में क्या कर रहे हो कि जो भी कुछ वैल्यू पास कर रहे हो, ये क्या कर रहा है, जो अल्टरनेट वाला नंबर है, एक के बाद जो नंबर आ रहा है उसको हटा के दे रहा है आपको। मान लो कि आपने 1 2 3 दिया, 1 2 3 4 5 6 लेके 50 तक पास किया, तो सम लिस्ट क्या कर रहा है, आपको पहला वाला दिया, ये दिया, लेकिन अगला वाला जो नंबर है उसको हटा दे रहा है। फिर क्या होगा, उसके बाद वाला नंबर दे रहा है, फिर 3 दिया, फिर उसके बाद 4 वाला नंबर नहीं दे रहा है, फिर उसके बाद क्या दे रहा है, 5 नंबर दे रहा है, ये दे रहा है। ऐसे ही जब बी में आप क्या पास कर रहे हो, बी में आप क्या पास कर रहे हो, बी में दे रहे हो सम लिस्ट, और यहाँ पे क्या पास कर रहे हो, आप यहाँ पे पास करो, एक बार फिर से रेस्ट फंक्शन कॉल कर रहे हो, और फिर पास कर रहे हो आप नेचुरल नंबर यानी कि एन को पास कर रहे हो। तो आप सम लिस्ट में डायरेक्टली एन को पास ना करके आप क्या कर रहे हो, रेस्ट को कॉल करके एन पास कर रहे हो। तो रेस्ट काम क्या करता है, रेस्ट जो काम करेगा, जब रेस्ट में आप एन पास कर रहे हो तो ये क्या करेगा, एन में क्या है, अभी एन में जो है आपका वैल्यू 1 2 3 4, 5 और ऐसे करके 50 तक नंबर है। तो जब आप इसको रेस्ट में दोगे तो रेस्ट का काम क्या होता है कि रेस्ट में जब आप कोई लिस्ट देते हो तो वो उस लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये 2 पार्ट में डिवाइड देगा, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट, और दूसरा क्या होगा, रेस्ट। और रेस्ट क्या करेगा, फर्स्ट को हटा देगा और आपको केवल रेस्ट वाला देगा। तो रेस्ट में आपको क्या मिलेगा, अब रेस्ट में आपको जो लिस्ट मिलेगा वो मिलेगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 to 50 ये मिलेगा। अब आप क्या कर रहे हो, इस वाले रेस्ट से हमें क्या मिला, 2 3 4 5 6 मिला। अब इसको पास कर रहे हो सम लिस्ट को, और हमें पता है कि सम लिस्ट क्या कर रहा है, सम लिस्ट का काम होता है कि वो क्या करेगा, वो आपको पहला वाला नंबर देगा, पहला वाला नंबर तो देगा, लेकिन जो अगला वाला नंबर होगा उसको हटा देगा। तो अगला वाला नंबर यहाँ पर नहीं आएगा, फिर क्या होगा, 4 आएगा, फिर 4 के बाद जो अगला नंबर है 5 को मैंने नहीं देगा, तो ये क्या आएगा, 6 आएगा। तो आप देख रहे हो कि एक सीक्वेंस आपको मिल रहा है, यानी कि यहाँ से जितने भी आपके इवन वाले नंबर होंगे वो आपको मिल जाएंगे। यानी कि ए में क्या है, ए में आपके ऑड वाले नंबर स्टोर हैं और बी में क्या है, इवन नंबर स्टोर है। अब ये क्यों हो रहा है मैं यहाँ पे पूरा समझा चुका हूँ कि कैसे ये जो अल्टरनेट वाला जो नंबर है, अल्टरनेट वाला जो एलिमेंट है वो कैसे आपका हटा रहा है, ये पूरा का पूरा आपने देखा। अगर नहीं समझ में आ रहा है आप रिपीट करके देखो, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है एकदम बेसिक से समझाने की। तो आप यहाँ पे देखिए कि ए जो है इसमें क्या है, ऑड वाले वैल्यू स्टोर है, ऑड बोले तो यहाँ पे 1 स्टोर है, 3 स्टोर है, 5 स्टोर है, 7 स्टोर है। बी में क्या है, बी में आपका इवन वैल्यू स्टोर है, इवन वैल्यू बोले तो 2 4 6 8 यानी कि ये वाला लिस्ट यहाँ पे स्टोर है 50 तक। और इसके बाद देखो आप क्या हो रहा है, इसमें आप बोल रहे हो, देख रहे हो कि फॉर ईच वाई इन ए। अब क्या करेगा, फॉर ईच में हमने देखा था, फॉर ईच क्या करते हैं, आप जो इसमें लिस्ट देते हो उसका हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा। तो अभी देखिएगा कि वाई में अभी क्या करेगा, स्टोर वाई में स्टोर करेगा। अभी ए में क्या है, ए में है आपका ऑड वैल्यू, तो ए में और वाई में क्या अभी लेगा, अभी वाई में ये 1 लेगा पहले, ठीक है, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा। तो पहला जो आएगा केस वो होगा 1। अब क्या हुआ, फिर एक और फॉर ईच लिया गया और इसको लिया गया, बी एलिमेंट इसको पास किया गया। बी में क्या है, हमारे इवन नंबर दिए गए। तो अभी जे में क्या होगा, जेड में जो होगा वो होगा अभी 2 स्टोर। फिर उसके बाद क्या चेक कर, इफ जेड इक्वल टू वाई। अब ये चेक करेगा कि जो जेड है 2 जो है क्या वो 1 के इक्वल है। अगर ये कंडीशन ट्रू मिलता है वो क्या करेगा, काउंट को बढ़ाएगा। तो आप देख रहे हो कि जेड क्या चेक कर रहा है, दोनों के बराबर होने के चांसेस चेक कर रहा है कि दोनों बराबर है कि नहीं। और ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को लेते हुए दोनों को क्रॉस चेक करेगा। पहले 1 से चेक करेगा क्या 1 से कोई मैच खा रहा है, तो मैच नहीं खाएगा क्योंकि ऑड और इवन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो मैच करेगा। तो ये क्या होगा, फाइनली जो काउंट होगा, काउंट में एक भी इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि ऑड में अलग एलिमेंट है, इवन में अलग एलिमेंट है। तो क्या होगा, काउंट बढ़ेगा ही नहीं, कभी भी कंडीशन ये ट्रू होगा नहीं, क्योंकि ये जो चेक कर रहा है जेड और वाई दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ऐसा कभी भी कंडीशन नहीं होगा। और काउंट में क्या होगा, काउंट कभी इंक्रीमेंट ही नहीं करेगा। और काउंट स्टार्टिंग में क्या इनिशियलाइज किया गया था, 0, तो यही वैल्यू हमें मिलेगी। तो यानी कि जो काउंट लास्ट में एंड में होगा एग्जीक्यूशन के बाद, वहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि थोड़ा सा भी आपको समझाने में टाइम लग रहा है कि लिस्ट क्या होता है। अब मुझे नहीं पता है कि कितने बच्चों ने लेक्चर्स देखे होंगे, उनको पता है कि नहीं कि लिस्ट क्या होता है, न्यू लिस्ट क्या होता है, आपका रेस्ट क्या होता है, फर्स्ट क्या रिटर्न करता है आपका, फिर से मान लो कि लास्ट क्या रिटर्न करता है, लेंथ क्या होता है। तो ये सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, आपको बताने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आपको पता होता तो काफ़ी इजीली आप समझ जाओगे, लेकिन जिसको थोड़ा भी नहीं पता होगा तब भी वो इन जो मैंने बताया अभी उससे आप क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो और आपका पूरा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरा बेसिक से स्टार्ट किया, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आप बता सकते हो कि आपको समझ में नहीं आया कि आया कि नहीं हुआ है। अगर मान लो कि नहीं आया तो फिर से एक बार कोशिश करो, खुद से कोशिश करो तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं पूरा मतलब अपना एफर्ट दे दिया हूँ कि हाँ आपको समझ में आए। अब आपके ऊपर है, आप मल्टीपल टाइम बार इसको रिवाइड करके देखो, रिपीट करके देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 5, यानी कि 2 क्वेश्चन इसी में सेम मतलब सेम आपका स्यूडो कोड से 2 क्वेश्चन होने वाले हैं, 4 और 5। 4 और 5 में क्या कह रहा है, ये बोला कंसिडर द प्रोसीजर गिवन बिलो L1 L2, ये 2 आपको लिस्ट दिया गया है L1 और L2, और यहाँ पे एक प्रोसीजर कॉल किया गया है।
जो प्रोसीजर का नाम है वो क्या है, वो यहाँ पे देख लो आप। जो प्रोसीजर का नाम है वो है एलिमेंट। एलिमेंट नाम का एक प्रोसीजर किया गया कॉल, और जो भी इसमें आउटपुट आएगा उसको स्टोर कहाँ पे किया जा रहा है, इसको एल में स्टोर किया जा रहा है, यानी कि एल भी क्या होगा, एक लिस्ट होगा। ठीक है, एलिमेंट जो प्रोसीजर, इसमें हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक L1 लिस्ट को पास कर रहे हैं और L2 को पास कर रहे हैं, और ये हमारा सूडो कोड दिया गया है। ठीक है, ये सूडो कोड है। अब आपसे पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग L। इट इज़ ए मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, MSQ है। इट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ L2 दैट आर नॉट प्रेजेंट इन L1। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो ये L3 जो रिटर्न कर रहे हैं ना, ये क्या आपको रिटर्न कर रहा है, ये L3 रिटर्न कर रहा है। तो आपको बताना है कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो L3 रिटर्न कर रहा है और ये L3 रिटर्न करेगा, तो ये L जो होगा इसमें क्या होगा, L में आपका L3 स्टोर होगा। यानी कि L में पूछ रहा है कि L में फाइनली होगा क्या, यानी कि ये जो प्रोसीजर है एंड में, यानी कि इसको एग्जीक्यूट होने के बाद आपको क्या मिलेगा। तो इस प्रोसीजर को समझना पड़ेगा पहले हमें। प्रोसीजर को ध्यान से देखो। प्रोसीजर है एलिमिनेट। एलिमिनेट में हम दो लिस्ट पास कर रहे हैं, L1 और L2 पास कर रहे हैं, और L3 नाम का एक नया लिस्ट ले रहे हैं जो हम एम्प्टी लिस्ट लिया हुआ है। फाउंड एक तरह का एक क्या है, फ्लैग है, इसको हमने फॉल्स पे क्या किया है, इसको इनिशियलाइज किया हुआ है, एक बुलियन वैल्यू है। अब ये फॉर ईच क्या काम कर रहा है, फॉर ईच जो होगा L1 में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको क्या करेगा, एक्सेस करेगा। अब जैसे इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, L1 में दो वैल्यू ले लेते हैं, एक ले लेते हैं लिस्ट में, एक ले लेते हैं 1 2 3, ये हमने लिया। L2 में हमने क्या लिया, L2 में हमने एक और वैल्यू ले लिया। L2 में हमने ले लिया, मान लो कि ये 4 5 6 इसमें लिस्ट में ले लिया। अब जो फॉर ईच है वो आई इन L1, यानी कि ये क्या करेगा, फॉर ईच लूप ये L1 में जितने भी आपके लिस्ट में एलिमेंट है वो सबको एक्सेस करेगा। तो पहले बार आई में क्या स्टोर होगा, पहले आई में 1 स्टोर ये लेगा। फिर क्या करेगा, पहला वाला जब एग्जीक्यूट होगा कोड तब i = 1 हुआ। फिर क्या करेगा, फॉर ईच फिर से एक बार है, फॉर ईच j इन L2, यानी कि L2 को ये दूसरा वाला फॉर ईच एक्सेस करेगा और इसके जितने भी एलिमेंट है उसको एक एक करके एक्सेस करता जाएगा। और अब क्या होगा, i = 1 के लिए जो j की वैल्यू क्या होगी, पहले बार जब एक्सेस करेगा तो j यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी 4 होगा। अब यहाँ पे इफ़ कंडीशन दिया गया, इफ़ i = j। अब देखो, अब ये चेक करेगा कि जो अभी i में वैल्यू है अभी 1 है, क्या ये 4 के बराबर है। अगर 4 के बराबर होगा, अगर ट्रू होगा तो क्या करेगा, आप बोलेगा कि फाउंड = ट्रू, यानी कि अब क्या हो जाएगा, फाउंड ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं फाउंड होता है, इफ़ नॉट फाउंड, अगर फाउंड नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होगा, इफ़ नॉट फाउंड मतलब ये L3 में क्या करेगा, L3 जो अभी एम्प्टी सेट था उसमें क्या कर देगा, उसमें अगर ये वाला नंबर दोनों मैच नहीं करते हैं तो जो हमने नंबर लिया था L1 से वो क्या कर देगा, उसको इसमें अपेंड कर दे रहा है, यानी कि i में इसको अपेंड कर रहे हैं, और i अभी क्या है, i अभी 1 है। तो अभी L3 में क्या हो जाएगा, L3 में हो जाएगा आपका 1 एलिमेंट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये पूरा जो आपका लूप है वो क्या कर रहा है, पहले L1 में जो लिस्ट है उसको ले रहा है और उसका हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, और L1 के हर एलिमेंट को किससे मैच कर रहा है, L2 से मैच कर रहा है। ठीक है, अगर L2 में मैच करने के बाद अगर मान लो कि फाउंड हो रहा है तो ये आपके L3 को अपडेट नहीं करेगा। कब अपडेट कर रहा है L2 को, L3 को कब अपडेट कर रहा है, जब L3 को अपडेट तभी करेगा जब L1 वाला वैल्यू L2 में ना मिले। यानी कि ये क्या चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि L1 में ऐसे एलिमेंट जो क्या हो, L2 में प्रेजेंट ना हो। दोनों तो कंपेयर ही कर रहा है। आप L3 देख रहे हो कि जब नॉट फाउंड आ रहा है, यानी कि अगर एक एलिमेंट लिया और वो एलिमेंट L2 में नहीं है, नॉट फाउंड है, तो वो क्या कर रहा है, उसको L3 में स्टोर कर रहा है। ऐसे सारे वैल्यू को चेक करेगा और ये चेक करेगा कि एलिमेंट L में वही एलिमेंट होंगे जो L1 में हो और L2 में ना हो। तो ये आप देखो इसमें क्या है, इसमें जो ऑप्शन भी दिख रहा है, इट विल कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ L1 दैट आर नॉट प्रेजेंट इन L2। देखो यहाँ पे यही हुआ ना, यहाँ पे ये कंडीशन चेक कर, इफ नॉट फाउंड, यानी कि दोनों को चेक करने के बाद अगर दोनों में कॉमन नहीं है, L1 वाला वैल्यू L2 में नहीं है, तब क्या हो रहा है, वो L3 को अपडेट कर रहा है और लास्ट में L3 तो रिटर्न कर रहा है। तो L में क्या स्टोर करेगा, L में स्टोर करेगा वो सारे एलिमेंट जो क्या होगा L1 में हो लेकिन वो क्या हो, L2 में प्रेजेंट ना हो। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहते हैं, इसी का 5th में जो है उसी प्रोसीजर को कॉल करने के बाद आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज ऑलवेज ट्रू। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, L में क्या है, अभी हमने एग्जांपल लिया था, जो L1 है, L1 में आपके 3 एलिमेंट है, L2 में क्या है, आपके 3 एलिमेंट है। ठीक है, और हम क्या पास कर रहे हैं, हम एलिमेंट नाम के L में क्या स्टोर कर रहे हैं, हम एलिमेंट में क्या कर रहे हैं, हम एलिमेंट कॉल कर रहे हैं, और एलिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम L1 को पास कर रहे हैं और L2 को पास कर रहे हैं, ही पास कर रहे हैं ना। और हमें जो ये रिटर्न करके क्या दे रहा है, हमें ये रिटर्न करके दे रहा है कि जो भी एलिमेंट L1 में हो लेकिन L2 में प्रेजेंट ना हो। ठीक है, एलिमेंट ऑफ L1 दैट आर नॉट प्रेजेंट इन L2, ये आपका एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। अब मान के चलो कि कुछ ऐसा वैल्यू आ जाता है कि अगर मान लो L1 का, अगर हम फिर से लिस्ट अपडेट करते हैं, अगर मान लो L1 में 1, 2, 3 एलिमेंट हैं और L2 में मान लो कि आपका 2, 4 और 6 यहाँ पे एलिमेंट है। अब जब चेक होगा तो ये पे क्या रिटर्न करेगा, ये चेक करेगा जो L1 में वो जो क्या हो L2 में ना हो, तो ये रिटर्न करेगा 1,
2 रिटर्न करेगा, यही करेगा ना, नहीं 2 नहीं, यहाँ पे 1 3 रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये एलिमेंट क्या होगा, दोनों को हटा देगा। एलिमेंट का काम ही क्या काम करना है, एलिमिनेट का काम ही है, एलिमेंट नहीं है, ये एलिमिनेट का काम क्या है, वो एलिमिनेट कर दे। अगर L1 में क्या हो, L1 और L2 को कंपेयर करेगा, अगर L1 की कुछ वैल्यू अगर L2 में पाई जाती है तो वो उसको हटा देगा, और जो बची वाली वैल्यू होगी उसको किस में असाइन कर रहा है, वो L में असाइन कर रहा है, यानी कि 1 3 इसमें स्टोर कहाँ पे हुआ, L में स्टोर हुआ। अब देखो इसको हमें यहाँ पे चेक करना है। अब ये बताओ कि L1 में स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है, L1 की स्टार्टिंग वैल्यू 3 है, और जब हमें ये पता चला इसके रिटर्न करने के बाद L की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो आप देखो कि क्या है, L1 जो होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा L से, यानी 3 जो होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा या फिर इक्वल हो सकता है। अगर मान लो मैच नहीं करता, अगर मान लो कि यहाँ पे दूसरी अगर वैल्यू मैं ले लेता हूँ, अगर मान लो यहाँ पे होता 1 2 3 अगर एलिमेंट होते L1 में, और L2 में होता 4 5 6, अगर L1 में 1 2 3 आपके एलिमेंट होते हैं और आपका इसमें क्या होता 4 5 6 एलिमेंट होता, तो ये रिटर्न जब एलिमिनेट करता है इसमें, तो क्या एलिमिनेट करता है, कुछ एलिमिनेट करने लायक है ही नहीं। तो L में क्या आता, अभी L में जो फाइनली वैल्यू आती है वो होती है 1 2 3। इस केस में जो L की वैल्यू हो रही है कितनी हो रही है, 3, यानी कि जो हमेशा जो L1 होगा वो या तो बड़ा होगा L से या फिर बराबर होगा। तो ये क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, जो L1 का लेंथ होगा वो या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा लेंथ के। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लेंथ में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो लेंथ L1 से ही तो निकल के आ रही है, लिस्ट L1 में जो चीज़ें हैं उसी से तो निकल के आ रही है। तो ज़्यादातर मैक्सिमम ये होगा कि कोई लेंथ में से कोई भी एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ तो सारे के सारे उठ के आपके लेंथ में आ गए। अगर मान लो L1 और L2 लिस्ट में कोई कॉमन मिल गया तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, उस समय क्या होगा, लेंथ की जो लेंथ होगी वो कम हो जाएगी, L की जो लेंथ होगी वो कम हो जाएगी L1 से। समझ में आया? अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है, अ वर्ड इज सेड टू बी परफेक्ट इफ नो लेटर इज रिपीटेड, let is perfect be a procedure that takes a row x in the word table as input and return true if the word in x is a perfect word, otherwise return false। so the correct option। देखो पहले आपको बताया कि परफेक्ट वर्ड क्या होता है। परफेक्ट वर्ड बोले तो जिसमें कोई भी लेटर है वो रिपीट ना हो, परफेक्ट वर्ड किसे बोलते हैं। इसने परफेक्ट वर्ड का पहले एग्जांपल दिया है, मतलब इसका डेफिनेशन दिया है कि ऐसा वर्ड जिसमें कोई भी लेटर रिपीट ना हो, जैसे मैन हो गया, मैन क्या होगा, एक परफेक्ट वर्ड होगा। जैसे वुमेन हो गया, वुमेन में क्या है, कोई भी ऐसा एक लेटर है जो रिपीट कर रहा है, नहीं है, ये क्या होगा, दोनों परफेक्ट वर्ड है, मैन और वुमेन। लेकिन एक वर्ड और एग्जांपल लो, परफेक्ट। अगर मैंने परफेक्ट एग्जांपल लिया, आप देख रहे हो कि यहाँ पे ई बी है और ई बी है, यानी कि लेटर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि परफेक्ट वर्ड नहीं होगा। और इससे एक बात चीज़ें और सीखने को मिलती है कि दुनिया में कुछ भी चीज़ें क्या होती है, परफेक्ट नहीं होती है। परफेक्ट खुद में परफेक्ट वर्ड नहीं है तो फिर क्या ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि परफेक्ट क्या है, एक जो है वो परफेक्ट वर्ड नहीं है। अब इसमें क्या करना है, इसके लिए हमें ये प्रोसीजर बनाया गया, इस परफेक्ट कब रिटर्न ट्रू करेगा, यानी कि इसका जो आपका बोला है कि इसके लिए प्रोसीजर बनाया गया ऑप्शन में, उस ऑप्शन में से बताओ कि कौन सा सही होगा, कौन सा ये चेक करके बताएगा। अगर आप वर्ड उसमें पास करते हो तो वो कौन सा चेक करके बता देगा कि हाँ इसमें कोई लेटर रिपीट कर रहा है कि नहीं। अगर रिपीट नहीं कर रहा होगा कोई लेटर तो वो रिटर्न करे ट्रू। अगर कोई ऐसा वर्ड पास करते हो, जैसे मान लो कि अगर आप मैन इसमें पास करते हो, इस प्रोसीजर में, प्रोसीजर क्या है, इज परफेक्ट है, इस परफेक्ट नाम का एक प्रोसीजर बनाना है, और इसमें अगर कोई आप वर्ड पास करो तो ये चेक करके बताया कि जो वर्ड है ये क्या है, परफेक्ट है कि नहीं। अगर परफेक्ट होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मान लो कि इसमें पास करते हो ऐसा वर्ड, जैसे आप इसमें परफेक्ट पास कर रहे हो तो इसको क्या रिटर्न करना चाहिए, अगर आप इसमें परफेक्ट पास किए तो ये रिटर्न करना चाहिए फॉल्स। यानी कि ये क्या चेक करे, ये परफेक्ट वर्ड को चेक करने का प्रोसीजर बनाना है आपको। तो पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। यहाँ पे प्रोसीजर डिफाइन किया गया, इज परफेक्ट, सी इक्वल टू एम्प्टी सेट यहाँ पे बताया गया, बात सही है। आई को 0 पे इनिशियलाइज किया गया, वाइल कंडीशन चेक कर रहा है, यानी कि ये पहले चेक कर रहा है कि जो आई हो है वो हमेशा छोटा या बराबर होना चाहिए एक्स डॉट लेटर काउंट के। एक्स क्या है यहाँ पे, जो वर्ड है, यानी कि ये क्या करेगा, एक्स इनके लेटर काउंट को काउंट करेगा कि इसमें कितने लेटर हैं, वो क्या होना चाहिए, वो एक हो या फिर एक से बड़ा होना चाहिए, तभी क्या होगा, लूप एग्जीक्यूट होगा। फिर यहाँ पे ए इक्वल टू क्या लिखा गया है, ए इक्वल टू आइथ लेटर इन द वर्ड, यानी कि अगर मान लो मैन का मैं एग्जाम्पल लूँ, अगर हमने मैन के लिए इसको कॉल किया, इसमें पास किया, तो ए जो होगा लूप चेक करेगा कि इसमें कितने वर्ड है, तो आपका एक जो है, क्या एक जो है वो 3 से बड़ा है या फिर छोटा है या फिर बराबर है, ये कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू होगा तो आपका लूप चलेगा पहली बार। अब लूप पहली बार चलेगा तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी आइथ लेटर इन वर्ड, यानी कि फर्स्ट लेटर क्या है इसका, आई जो लेगा वो पहला फर्स्ट लेटर लेगा। फर्स्ट लेटर क्या है इस वर्ड का, ये है एम, एम ए में क्या स्टोर हो गया, एम स्टोर हो गया। अब ये चेक करेगा इफ़ मेंबर। अब देखो यहाँ पे एक और फंक्शन आ गया, प्रोसीजर आ गया, इसको समझ जाओ। मैन क्या करता है, इसमें आप एक लिस्ट पास करते हो, यानी कि इसमें कोई एक लिस्ट देते हो, और यहाँ पे अगर आप कोई एक एलिमेंट चेक डालते हो तो आपका मेंबर का काम होता है कि ये चेक करता है कि जो एलिमेंट है वो इस लिस्ट में है कि नहीं। अगर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मेंबर में क्या दिया गया है, आपका सी पास किया गया है, सी में भी क्या है, सी एम्प्टी लिस्ट है, और यहाँ पे क्या चेक किया जा रहा है, एम को चेक किया जा रहा है कि क्या इस एम्प्टी लिस्ट में आपका एम है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा।
ये क्या कर दिया, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये एल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और फिर ये क्या हो रहा है, आई इक्वल टू आई प्लस 1 हो गया। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो इस वाले कोड में दिक्कत क्या है कि जो यहाँ पे सी चेक कर रहे हैं, सी क्या चेक कर रहे हैं, सी आपका एक लिस्ट है, लेकिन सी को तो कहीं एक बार भी इस प्रोसीजर में अपडेट ही नहीं किया गया है। तो ये चेक कैसे करेगा कि मेंबर है कि नहीं है। मेंबर में होने के लिए क्या करना होगा आपको, मेंबर में होने के लिए आपको यहाँ पे कोई एक लिस्ट देना होगा, फिर आप चेक करोगे उसमें आपका ए है या नहीं है, एम है या नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो कि सी जो है इस प्रोसीजर में हमेशा एम्प्टी रह रहा है, आप सी की वैल्यू कभी आप क्या करो, अपडेट ही नहीं कर रहे हो, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा वाला चेक करो, दूसरा वाला क्या बोल रहा है, यहाँ पे तक तो सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ भी सेम है, और यहाँ पे देखो अगर मान लो कि पहली बार एम्प्टी है तो ये क्या करेगा, एम्प्टी से चेक करेगा, पहले एम्प्टी से चेक किया क्या एक ही वैल्यू भी स्टार्ट किया है पहले से, पहले वाले से एक ही वैल्यू जो आई है वो एम आई है। ये क्या चेक करेगा, क्या इस लिस्ट में एम है, ये होगा, रिटर्न करिए फॉल्स। जब फॉल्स रिटर्न किया तो एल्स वाले स्टेटमेंट में आएगा, और एल्स क्या काम कर रहा है, एल्स जो काम कर रहा है वो लिस्ट को अपडेट करने का काम कर रहा है। सी क्या है, अभी एम्प्टी है, इसमें ये अपेंड करेगा एक ही वैल्यू, ए क्या है, यहाँ पे एम है अभी, तो एम क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो सी की अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, अब एम हो जाएगा। फिर से आएगा, फिर से एक बार लूप चलेगा, वाइल लूप चलेगा। अब क्या होगा, अब जब यहाँ पे पहुंचेगा, अब इसके पास चेक करने का ऑप्शन होगा। अब सी में क्या हुआ है, अभी सी में एम है, अब दूसरे में क्या होगा, ए इक्वल टू आइथ मतलब एक और ऐड हो गया, 1 पहले था अब 2 हो गया। अब जो सेकंड लेटर होगा वर्ड का वो लेगा, यानी कि सेकंड लेटर क्या है वो, अगर मैन है तो यहाँ पे सेकंड लेटर ए होगा। अब ये दोनों चेक करेगा कि क्या जो ए है वो मेंबर है, यानी कि ए जो है इस लिस्ट में शामिल है। तो आप देख रहे हो कि केवल इसमें एक ही एलिमेंट एम है, तो ये क्या होगा, रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। और फिर क्या होगा, सी फिर से अपडेट होगा। अभी सी की वैल्यू क्या थी, सी की में एक ही एलिमेंट था एम, और उसके बाद क्या होगा, फिर अपेंड होगा ए, और ये क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू जो अपडेट हो गया वो हो जाएगा एम कॉमा ए, ये लिस्ट में हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर से आई की वैल्यू बढ़ाएगा, ये आई प्लस 1 किया, यानी कि जो पहले आई की वैल्यू 2 थी अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर से एक बार लूप चलेगा, लूप चलने के बाद क्या होगा, लूप जब चलेगा तो ए में क्या होगा, थर्ड जो लेटर होगा वो काउंट करेगा, और यहाँ पे ए इक्वल टू एन होगा, ठीक है। फिर अब चेक करेगा, चेक क्या करेगा, मेंबर चेक करेगा, मेंबर, और सी में क्या है, अब सी में अभी है हमारे पास एम कॉमा ए, और चेक क्या करना है, चेक करेगा अभी ए में क्या आया, ए में एन पास हुआ है। अब ये चेक करेगा क्या एन जो है वो इस लिस्ट में कोई एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो ये लास्ट वाला था, अब तो ये क्या होगा, ये वाला फॉल्स होने के बाद ये रिटर्न कर देगा ट्रू, यानी कि ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है कि क्या हो जिससे कि ये पता चले कि जो वर्ड है वो परफेक्ट है। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है यानी कि जो वर्ड है वो परफेक्ट है, अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है यानी कि यहीं पे अगर मान लो कोई मेंबर मिल जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ए वैल्यू होती और ये क्या हो जाएगा, अगर मैच खा जाता है तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे जो फॉल्स है ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर ये ट्रू होता है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर मान लो कोई मेंबर मिल जाता है यहाँ पे तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। अगर नहीं मिलता है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो अगर रिटर्न ट्रू कर रहा है यानी कि जो वर्ड आपने पास किया वो परफेक्ट है, अगर यहीं पे एग्जीक्यूट हो रहा है यानी कि फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं यानी कि जो इसमें कोई ना कोई एक लेटर मिल गया है जो कि क्या है उसमें 2 बार रिपीट हो रहा है यानी कि वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो यानी कि इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें कुछ आपको दिया गया है, एक पूरा का पूरा एक सेंटेंस दे दिया गया है, पैराग्राफ। आई ऑर्डर दिस प्रोडक्ट फ्रॉम गिटार, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर माई रिव्यू रिगार्डिंग दिस ऑसम प्रोडक्ट। ये पूरा का पूरा वर्ड है, ठीक है, सेंटेंस है। आपको कुछ यहाँ पे कुछ प्रोसीजर को डिफाइन कर दिया गया है। जैसे यूनिक में आप अगर लिस्ट पास करते हो तो ये क्या करता है, उसमें से जो भी आप लिस्ट पास करोगे उसमें से केवल यही रिटर्न कर देगा यूनिक वाले वर्ड, जो रिपीटेड है उसको हटा देगा। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थिंक है, 2 बार थिंक है, लेकिन जो यूनिक वाला क्या करेगा, जो भी यूनिक वर्ड होंगे उसमें वही उसी को रिटर्न करेगा लिस्ट में। यानी कि थिंक 2 है तो एक बार थिंक उसको हटा के ये थिंक, लाइक और टॉपर रिटर्न कर रहा है। कॉमन नंबर का मतलब क्या होगा, कॉमन नंबर अगर इसमें आप 2 लिस्ट को पास कर रहे हो तो ये नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इन लिस्ट L1 L2 देगा। यानी कि अगर मान लो कि आपने 2 लिस्ट पास किया, इसमें L1 और L2 पास कर रहे हो, ठीक है, इसमें कॉमन नंबर में, तो अगर L1 की वैल्यू अगर मान लो L1 में आपका 1 2 3 4 नंबर है और L2 में क्या है, L2 में है आपका 2 3 5 6 है, तो ये दोनों को जब आप कॉमन नंबर में इसको चेक करोगे, कॉमन नंबर, तो इसमें जब आप दोनों को पास करोगे तो ये रिटर्न क्या करेगा, इसमें चेक करेगा कौन से कॉमन है, एक कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, यानी कि इसमें 2 वैल्यू जो है लिस्ट में वो कॉमन है, तो ये रिटर्न करेगा 2। समझ आया कॉमन नंबर क्या कर रहे हैं। अब इसके बाद दिया गया थॉट, इग्नोर द अपर एंड लोअर केस, आपको अपर और लोअर केस का ध्यान नहीं देना है, पंक्चुएशन सिंबल का भी ध्यान नहीं देना है, और ये आपका क्या दिया गया, ये आपका पूरा प्रोसीजर दिया गया, और ये आपको बताना है कि लास्ट में जो पॉज सेन है ये क्या रिटर्न करेगा। आप देखो यहाँ पे एक वेरिएबल है पॉज सेन, यानी कि इसका लास्ट में इसका वैल्यू क्या रिटर्न करेगा ये आपको बताना है। तो देखते हैं प्रोसीजर क्या कहते हैं। प्रोसीजर में ये दिया गया है, एक पॉजिटिव लिस्ट नाम का एक लिस्ट लिया गया है जिसमें ढेर सारे एलिमेंट हैं। इसमें आपका हैप्पी है, ऑसम है, नाइस है, फाइन है, बेस्ट है और कूल है। फिर आपका पॉसन वेरिएबल को 0 पे इनिशियलाइज किया गया है, एक एम्प्टी लिस्ट L लिया गया है,
फिर उसके बाद लूप को चलाया जा रहा है वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, टेबल 1 को पास किया जा रहा है और ये चेक कब तक रन करता रहेगा, जब तक कि इसमें क्या हो, रोज हो, ठीक है, एम्प्टी ना हो ये। फिर क्या कर रहा है, ये रीड द फर्स्ट रो, यानी कि ये वाला पूरा टेबल है इसको इसमें पास कर रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, पूरा टेबल को रीड कर रहा है और उसका फर्स्ट रो ले रहा है एक्स, ठीक है। क्या कर रहा है, एक्स में उसका फर्स्ट रो लिया, यानी कि ये मान लो कि पूरा यहाँ से यहाँ तक ले लिया, और कहाँ तक लेगा, एल इक्वल टू एल प्लस प्लस एक्स डॉट वर्ड, यानी कि एल पे क्या वो रीड ले रहा है, एल में एम्प्टी वाले में एक्स डॉट वर्ड, यानी कि इस रो में जितने भी वर्ड हैं उसको क्या कर रहा है, वो अपेंड कर रहा है, पहले वाले वर्ड को अपेंड कर रहा है। फिर ये चेक कर रहा है इफ एक्स डॉट वर्ड एंड विथ फुल स्टॉप, अगर जो एक्स डॉट वर्ड है वो फुल स्टॉप के साथ एंड होता है तब ये कंडीशन ट्रू होगा। और फिर ये क्या करेगा, एल में जो एल अपडेट वाला है वो आप लिस्ट जो है वो उसमें क्या कर रहा है, एल इक्वल टू अब वो उसको बुलाया जा रहा है यूनिक को, यूनिक फंक्शन कॉल किया जा रहा है। यूनिक क्या करेगा, यूनिक में हम एल पास कर रहे हैं, जो कि क्या है, एल में जितने सारे आपके इसमें वर्ड हैं, एक्स डॉट वर्ड जो पहला वर्ड आपका लिया गया वो वाला, ये इसको एक्सेस करेगा, ठीक है। अब ये यूनिक चेक करेगा कि जो भी इस लिस्ट में क्या हो, यूनिक वर्ड हो, जैसे ये पूरा आपने लिया, इसमें जितने सारे यूनिक वर्ड होंगे, जैसे आई यूनिक है, ऑर्डर यूनिक है, दिस यूनिक है, प्रोडक्ट यूनिक है, फ्रॉम यूनिक है और गीता यूनिक है, तो ये सारा का सारा ये क्या कर देगा, आपको लिस्ट रिटर्न कर देगा सारा का वैल्यू। अगर कोई मान लो कि डुप्लीकेट होता है तो डुप्लीकेट हटा देता है, तो इसमें जितने सारे भी आपके यूनिक वाले हैं इसको क्या कर देगा, एल में इसको स्टोर कर देगा। पोस्ट काउंट कर रहा है कॉमन नंबर पॉजिटिव लिस्ट और एल में, ये चेक क्या करेगा, इसमें जो पूरा ये आया पहला वाला मान के चलो, आई ऑर्डर दिस प्रोडक्ट फ्रॉम गीता रखें, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ तक ये क्या वर्ड दिया हुआ है। अब ये चेक क्या करेगा कि ये वाला जो पॉजिटिव लिस्ट है, हैप्पी, ऑसम, नाइस, फाइन, बेस्ट, कूल, इस वाले लिस्ट में से अगर कोई भी लिस्ट जो आइटम है वो अगर इस वाले में क्या होता है, मैच करता है, तो क्या करेगा, ये उन नंबर को काउंट कर लेगा, कॉमन नंबर, हमने यही देखा था। दोनों लिस्ट को क्या करेगा, कंपेयर करेगा और चेक करेगा कि बताओ कितने सारे इसमें जो लिस्ट में आइटम है वो कॉमन है। तो हमने क्या किया, देखा यहाँ पे 2 कॉमन है, तो वो क्या करेगा, इनसे चेक करेगा, हैप्पी है, नहीं है, ऑसम है, नहीं है, नाइस है, इसमें नहीं है, फाइन है, नहीं है, बेस्ट है, नहीं है, कूल भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, काउंट करेगा। और कब तक काउंट करेगा, ये काउंट करेगा और यहाँ पे काउंट कर लिया और इसको किस में स्टोर कर लिया, पॉज काउंट में क्या कर दिया, इसने स्टोर कर लिया, ठीक है। तो अभी तक तो कोई हमें कॉमन नहीं मिला। अब देखो इफ कंडीशन यहाँ पे चेक हो रहा है, पॉज काउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि पॉज काउंट में क्या होना चाहिए, पॉज काउंट में अगर जो वैल्यू है इसकी अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो तो फिर जो होगा वो जो पॉज सेन है उसको इंक्रीज कर रहा है। अभी इसमें 0 है, अगर मान लो ऐसा कंडीशन ट्रू होता है तो उसमें 1 इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो देखो ये इंक्रीज कब हो रहा है, जब एटलीस्ट दोनों में, यानी कि जो वर्ड ये गिवन है, इसमें जो एलिमेंट गिवन है इस लिस्ट में, इसमें से 2 चीज़ें कम से कम एटलीस्ट क्या हो, मैच करनी चाहिए। दो हो सकता है या फिर 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब बताओ ये पहले बार में इस लिस्ट में क्या हो रहा है, कोई भी मैच कर रहा है इन वाले वर्ड से, तो नहीं मैच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पॉजिशन अभी 0 ही रहेगा। दूसरा वाला यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड हो जो हैप्पी आए इसमें, तो यहाँ पे देख लो एक बार हैप्पी आ रहा है। फिर उसके बाद शेयर माई रिव्यू रिगार्डिंग दिस ऑसम, यहाँ पे भी ऑसम आ रहा है, यानी कि हैप्पी यहाँ से मैच कर रहा है और क्या मैच कर रहा है, ऑसम मैच कर रहा है। यानी कि अभी हमने देखा कॉम नंबर क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 2। तो अब जो पॉज काउंट है उसमें क्या आ गया, पॉज काउंट में क्या आ गया, ये जो कॉम नंबर है यानी कि जो कॉमन नंबर है वो रिटर्न करके आया। यानी कि ये वाले में ये वाला पूरा लिस्ट है, इस वाले में और इस वाले में क्या है, 2 चीज़ें कॉमन आ रही है, एक हैप्पी कॉमन है और दूसरा क्या कॉमन है, ऑसम कॉमन है। तो अभी पॉज काउंट की जो वैल्यू होगी वो हो गई 2। अब ये चेक करेगा इफ पॉज काउंट जो है वो क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये ट्रू कंडीशन हो जाएगा। और ट्रू होने के बाद क्या होगा, जो पॉज सेन की है वो वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, ये 1 बार बढ़ जाएगा, तो पॉज सेन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फिर क्या होगा, फिर से लूप फिर से चलेगा और फिर क्या होगा, अगला वाला जो सेंटेंस है इसमें आपका चेक किया जाएगा कि क्या इसमें ये वाले जो वर्ड है इसमें मैच कर रहे हैं। देखते हैं, इट इज़ नॉट ओनली नाइस टू यूज़, यहाँ पे देखो एक बार नाइस आ रहा है, ये इस नाइस से मैच कर रहा है, नाइस टू यूज बट ऑल्सो हैव ए वेरी कूल, यहाँ पे एक दूसरा भी आ रहा है कूल, यहाँ पे भी क्या है, कूल है। यानी कि इस वाले में फिर से जो कॉमन नंबर है वो रिटर्न क्या करेगा, इसको रिटर्न करेगा यहाँ पे 2 वैल्यू जो है वो कॉमन है, तो यहाँ 2 रिटर्न किया। अब ये चेक करेगा क्या पॉज काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल है, तो फिर क्या करेगा, इसको एक बार फिर से इंक्रीमेंट कर देगा। अब जो पॉज सेन है वो कितना हो गया, बढ़ के अभी वो 2 हो जाएगा। फिर से क्या होगा, फिर से लूप एक बार फिर से चलेगा और जो रिमेनिंग वाले जो लेटर्स हैं सेंटेंस है उसको काउंट करेगा। आई थिंक दिस इज द बेस्ट, यहाँ पे एक बेस्ट है, एक है बेस्ट प्रोडक्ट व्हेन विच कैन बी बॉट इन द प्राइस रेंज। अब देखो यहाँ पे एक बेस्ट है और ये केवल एक बेस्ट से मैच कर रहा है। यानी कि इस बार थर्ड वाले में क्या हो रहा है, जब थर्ड वाला इसको एग्जीक्यूट हो रहा है लूप, तो इस समय जो पॉज काउंट आ रहा है, जो पॉज काउंट आ रहा है कितना आ रहा है, वो 1 आ रहा है, क्योंकि एक जो वर्ड है वो मैच कर रहा है जो कि बेस्ट है। अब फिर से चेक करेगा कि जो पॉज काउंट है वो क्या
ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, यानी कि नहीं है, यानी कि अब जो पॉसन है उसका इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो अब बताओ पॉसन में वैल्यू कितनी आएगी, तो ये रिटर्न जो करेगा वो रिटर्न करेगा लास्ट में 2। पॉसन की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इसका आंसर होगा 2। ठीक है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कहता है वो देखते हैं। मोना टेल्स सोना दैट एटलीस्ट 50% ऑफ सेंटेंसेस हैव नाउन जस्ट आफ्टर एन एडजेक्टिव। मोना जो है वो सोना से कहती है कि उसके टेंसेस हैव नाउन जस्ट आफ्टर एडजेक्टिव, ये होते हैं टोटल 50%। तो सोना कहती है, चलो मैं एक सूडो कोड लिखती हूँ। सोना राइट्स द फॉलोइंग सूडो कोड, उसने ये पूरा सूडो कोड लिखा हुआ है जिससे कि वो फाइंड कर सके कि जो मोना का कहना है कि 50% जो सेंटेंस होती हैं उनके पास क्या होता है, हैव नाउन जस्ट आफ्टर एन एडजेक्टिव, यानी कि क्या होता है, एडजेक्टिव जो होता है वो पहले होता है और उसके बाद क्या होता है, नाउन होता है। इसको चेक करने के लिए उसने एक सूडो कोड लिखा हुआ है। अब आपको बताना क्या है, और लास्ट में ये भी बताया गया है कि ए स्टोर ट्रू, यानी कि ए जो वैल्यू है वो ट्रू स्टोर करता है और रिटर्न ट्रू करेगा जब क्या होगा, मोना का स्टेटमेंट सही होगा, यानी कि एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन होगा और वो टोटल सेंटेंस में 50% होगा। तो उसके लिए ट्रू होगा ए, तो आपका ये मान लो कि मोना स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर ए इक्वल टू फॉल्स होगा तो मान लो कि मोना का जो होगा वो पूरा का पूरा गलत स्टेटमेंट है, यानी कि 50% से कम होता है सेंटेंस में। तो इसको चेक करने के लिए इसने क्या किया है, एक सूडो कोड लिखा हुआ है और नीचे आपको दिया गया है, और इसमें ये भी दिया गया है, देयर इज ए मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, एज्यूम दैट देयर इज एटलीस्ट वन एडजेक्टिव इन एवरी सेंटेंस। और यहाँ पे बोला है कि सोना ने हो सकता है कोई गलती की हुई हो इस सूडो कोड में लिखने में, तो आपको वो गलती फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप देख लो क्या क्या गलती हो सकती है। एक इसमें दिया गया है लाइन 4, लाइन 7, लाइन 9, 11 और फिर लाइन 26 में। तो आप पहले एक गो थ्रू कर लो कि क्या सूडो कोड है। तो आपको पता है कि क्या चेक करना है इसमें, पहले ये चेक करना है कि वर्ड को लेना है, यानी पूरा सेंटेंस पे देखना है और एक वर्ड को देखना है, अगर वो एडजेक्टिव होगा तो उसके जस्ट आगे वाला जो वर्ड होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू बैठता है तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराना है। स्टोर कराने के बाद फिर हम ये चेक करेंगे कि जितने सारे मतलब ऐसे कंडीशन को ट्रू मीट किया, ये पूरे सेंटेंस में कितने हैं, क्या ये 50% से एबव है पूरे सेंटेंस के, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके लिए पूरा का पूरा सूडो कोड लिखा हुआ है। अब हमें थोड़ा सा ओवरव्यू पता चल गया कि क्या है, थोड़ा सा और हम इसको आगे डीप में देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ वेरिएबल स्टोर किया गया और एक प्रोसीजर बनाया गया है जो कि ये चेक करेगा कि आपका जो एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन आ रहा है कि नहीं, इज ट्रू। इसमें लिस्ट को पास किया जा रहा है, अगर ऐसा होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू नहीं, ट्रू के साथ साथ ये रिटर्न कर रहा है काउंट, यानी काउंट रिटर्न करेगा ये कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, काउंट की वैल्यू इंटीजर में होगा। और फिर जब ये कहाँ पे इसको कॉल किया गया, यहाँ पे कॉल किया गया, यहाँ पे देखो इज ट्रू पोस्ट लिस्ट, यानी कि यहाँ पे एक लिस्ट को पास किया गया और इज ट्रू को कॉल किया गया और इसको मैच कर रहा है कि क्या ये 0 के इक्वल है कि नहीं। ठीक है, अगर 0 के इक्वल है तो काउंट को बढ़ाया जा रहा है और टोटल काउंट को भी बढ़ाया जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसीजर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रोसीजर पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अब हम स्टेटमेंट देखते हैं, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है कहाँ गलती है कोड में। ठीक है, तो हम इससे आइडिया लगा लेंगे कहाँ पे गलती है, कहाँ पे सही है। लाइन 4 बोलता है, लाइन 4 इनवैलिड एडिशन ऑपरेशन फॉर अपेंडिंग इन पोस्ट लिस्ट। बोला है कि जो आपने एडिशन का ऑपरेशन किया है ना, कहाँ पे, पोस्ट लिस्ट में, ये गलत किया है। तो देखते हैं लाइन 4 का क्या कहते हैं। लाइन 4 यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोस्ट लिस्ट का नाम का वेरिएबल है जो कि पहले यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट रहता है। ये यहाँ पे पहले क्या है, पोस्ट लिस्ट को इनिशियलाइज किया गया एम्प्टी लिस्ट पे। इसमें क्या किया जा रहा है, एम्प्टी लिस्ट में अपेंड किया जा रहा है एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पेस। अब ये इस स्टेटमेंट में बोल रहा है कि गलत अपेंड किया गया है, लेकिन नहीं है, क्योंकि ये पोस्ट लिस्ट है, ये क्या है, एक तरह का लिस्ट है, ये एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, और एम्प्टी लिस्ट में आप ऐसे क्या करते हो, आप डबल प्लस साइन करके क्या करते हो, आप लिस्ट को ऐड करते हो। इसमें एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पेस ऐड किया गया, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। जो ये बोल रहा है कि यहाँ पे इनवैलिड एडिशन ऑपरेशन है। इनवैलिड जब हमें क्या करना होता है, अगर हमें लिस्ट में कुछ आइटम ऐड करना होता है तो हम डबल प्लस का यूज़ करते हैं, उसको हम अपेंड बोलते हैं, अपेंड करना। तो ये वाला तो सही है, ये कह रहा है गलत है, लेकिन गलत नहीं है। ठीक है, अब लाइन 7 देखते हैं। लाइन 7 बोल रहा है कि इनवैलिड इंक्रीमेंट ऑफ ट्रू काउंट। लाइन 7 बोल रहा है कि जो आप ट्रू काउंट को बढ़ा रहे हो वो गलत बढ़ा रहे हो। क्यों भाई, ऐसा देखते हैं क्या कह रहा है। ट्रू काउंट इक्वल टू बोला है ट्रू काउंट प्लस प्लस 1। अभी हमने देखा कि जो डबल प्लस साइन होता है ये किसके लिए होता है, ये हम लिस्ट में कोई भी आइटम को अपेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इसके लिए हमें पहले चेक करना होगा कि जो ट्रू काउंट है ये किस तरह का वेरिएबल होल्ड कर रहा है। आपने शुरुआत में यहाँ पे देखो कि ट्रू काउंट को 0 पे इनिशियलाइज किया था, यानी कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल स्टोर कर रहा है, यानी कि ये लिस्ट नहीं है। और जब ये लिस्ट नहीं है तो आप ये वाला परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ये जो डबल प्लस प्लस है ये ऑपरेटर केवल लिस्ट पे अप्लाई होता है, लिस्ट में आइटम को ऐड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप 1 को अगर ऐड करना हो, 1 को इंक्रीमेंट करोगे, ये एज ए काउंटर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे प्लस प्लस नहीं करोगे, तो ये वाला सही में गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे +1 होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गलत है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही होगा। बोला था कि लाइन में गलती दिखाओ, तो लाइन 7 में गलती इन्होंने किया है, इनवैलिड इंक्रीमेंट है ट्रू काउंट का। यहाँ पे +1 होना चाहिए, ना कि ++, क्योंकि ये एक इंटीजर वेरिएबल है, ना कि एक लिस्ट है। आगे देखते हैं, लाइन 9 to 11 में बोल रहा है गलती है, दीज 3 लाइन्स शुड बी रिप्लेस्ड बाई टोटल काउंट इक्वल टू टोटल काउंट +1। बोला है कि 9 से लेकर 11 तक जो 3 कोड है
9 से लेके 11 तक इनको आप हटा दो और केवल ये रहने दो, टोटल काउंट इक्वल टू टोटल काउंट प्लस 1। क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैंने बताया कि आपको ये देखना है कि 50% से ऊपर क्या होना चाहिए, आपका पहले एडजेक्टिव है, फिर उसके बाद क्या है, नाउन है। ठीक है, तो ये अगर ऐसे कितने वर्ड हैं इनको पहले क्या किया जा रहा है, इनको पहले ट्रू काउंट में काउंट किया जा रहा है कि ऐसे कितने वर्ड हैं। ठीक, ट्रू काउंट में काउंट किया गया। फिर हमें ये भी तो चेक करना होगा, अगर मान लो परसेंटेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम टोटल वर्ड का भी तो काउंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जितने वर्ड को हम काउंट कर रहे हैं उसको हम किस में कैलकुलेट करेंगे, उसको हम टोटल काउंट में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, किस में काउंट करेंगे, टोटल काउंट जो होगा उसमें हम कैलकुलेट करेंगे, उसको इंक्रीमेंट करके बढ़ाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक तो चेक किया जा रहा है कि ट्रू काउंट को पहले चेक किया जा रहा है कि मतलब वो आपका उसके वो जो वर्ड है एडजेक्टिव उसके जस्ट बाद वाला नाउन है कि नहीं, तो ये वाला तो चेक किया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन जब आप एल्स वाले में देख रहे हो, ये अगर ये फॉल्स होता है तब आप एल्स काउंट कर रहे हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप क्या करोगे, हर कंडीशन में आप चेक करोगे कि क्या है, हर कंडीशन में आप चेक करोगे कि जो इफ़ वाला है वो एग्जीक्यूट हो चाहे ना हो, उसके बाद भी क्या होना चाहिए, हमें टोटल काउंट तो चाहिए ना कि कितने आपके सेंटेंस में वर्ड है। यानी कि ये अननेसेसरी दिया गया, एल्स वाला यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं होगा। हम क्या करेंगे, केवल टोटल काउंट इक्वल टू टोटल काउंट प्लस 1 करेंगे। ठीक है, यानी कि 9 से लेकर 11 तक भी ये क्या गलत दिया है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। क्योंकि आपको हर कंडीशन में क्या करना होगा, अगर मान लो कि कोई मैच नहीं भी कर रहा है कि वो एडजेक्टिव के बाद जस्ट नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन आपको टोटल काउंट तो चाहिए ही, तो टोटल काउंट के लिए आप एल्स वाला स्टेटमेंट नहीं यूज़ करोगे, तो यहाँ पे होगा बस टोटल काउंट इक्वल टू टोटल काउंट प्लस 1। ठीक है, लाइन 26 बोल रहा है, लाइन 26 में बोल रहा है कि द करंट स्टेटमेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। बोल रहा है कि लाइन 26 में चले जाओ, और इसमें सोना ने गलती किया है, सोना ने गलती कर दिया यहाँ पे -1 करके। ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करना है। अब ये चेक करते हैं कि क्या ये करना सही रहेगा। तो इसको चेक करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, हमें ऊपर तक चेक करना होगा, ये प्रोसीजर को, इस ट्रू वाले प्रोसीजर को ध्यान से देखना होगा। इस जो ट्रू है, इस ट्रू वाला प्रोसीजर क्या कर रहा है, इसमें हम लिस्ट को दे रहे हैं, लिस्ट में देने के बाद ये क्या कर रहा है, एक काउंट वेरिएबल ले रहा है, इसको जीरो पे इनिशियलाइज कर रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये लूप चला रहा है, वाइल लूप चला रहा है, और इसमें क्या कर रहा है, पहले ये चेक करेगा कि जो हमने लिस्ट इसमें पास किया था क्या वो उसका लेंथ जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। यानी कि अगर आप इसमें कोई एक लेटर का वर्ड टाइप कर दोगे तो वो क्यों ही चेक करेगा कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा है कि नहीं। एटलीस्ट इसमें क्या होना चाहिए, 2 वर्ड होने चाहिए, एक नाउन हो सकता है, एक एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर कोई दूसरे कोई एक एडजेक्टिव हो सकता है, कोई वर्ब हो सकता है, तभी तो वो आगे कंडीशन चेक करेगा। तो यही कंडीशन चेक कर रहा है कि जो हमने लिस्ट पास किया है उसका जो लेंथ होना चाहिए वो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इफ़ वाला स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। इफ़ फर्स्ट एल, यानी कि सपोज करो यहाँ पे हमने एक लिस्ट दिया है गुड बॉय। ठीक है, हमने एक लिस्ट दिया है गुड बॉय का, और एक लिस्ट दिया है गुड बॉय एक हो गया, और एक मान लो कि चलो एक लिखा हुआ है अ बॉय। ये हमने एक लिस्ट दिया है, मान लो पहले वाला गुड बॉय है। अब इसमें क्या करेगा गुड बॉय को, ये इसका लेंथ काउंट किया, यानी कि लेंथ इसका कितना देगा, इसका लेंथ जो आएगा वो आएगा 2। ठीक है, इस लिस्ट में कितने लेंथ होगी, 2 होगी, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट हैं। 2 क्या है, ये कंडीशन ट्रू होगा। अब चेक करेगा इस लेंथ का जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट एल कॉल किया गया, यानी कि जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको लेगा, और उसको चेक करेगा कि इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है कि नहीं। अगर एडजेक्टिव है यानी कि ट्रू होगा तो क्या कर रहा है, यहाँ पे काउंट को बढ़ा रहा है। ठीक है, क्या करेगा, काउंट को बढ़ाएगा। इस केस में क्या है, ये एडजेक्टिव है गुड, तो ये क्या कर रहा है, काउंट को बढ़ा के, काउंट जहाँ पे 0 पे सेट था अब इसको 0 + 1 कर दिया, यानी कि अब काउंट कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, अब काउंट हो गया। अब क्या कर रहा है आगे, फिर ये चेक कर रहा है इफ फर्स्ट रेस्ट एल, फर्स्ट को पहले कॉल करने से पहले रेस्ट कॉल किया जा रहा है, यानी कि इसका जो लास्ट वाला एलिमेंट है फर्स्ट को हटा देगा, केवल और जो रिमेनिंग बचेगा वो रेस्ट लेगा। यानी कि अब क्या होगा, अब बॉय को चेक करेगा, और क्या करेगा, बॉय को चेक करेगा कि ये नाउन है कि नहीं। तो बताओ बॉय नाउन है यानी पार्ट ऑफ स्पीच में, ये भी क्या है, नाउन है। तो अब क्या करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है नाउन को चेक करने के बाद, तो फिर क्या कर रहा है ये काउंट को, यानी कि जो काउंट अभी 1 हो गया था उसमें से 1 घटा के ये 0 पे सेट कर देगा। अब ये 0 पे होना क्यों जरूरी है, 0 पे होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो इसने कोड ऑफ लाइन लिखा है, अब यहाँ पे देखो जब इसको कॉल किया जा रहा है, जब इसको कॉल किया गया इफ़ इज़ ट्रू पोस्ट लिस्ट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 पे ही कंडीशन चेक हो रहा है। 0 मतलब क्या हुआ, 0 मतलब हुआ ट्रू, क्या हुआ, 0 मतलब ट्रू हो रहा है यहाँ पे। अगर 0 रिटर्न कर रहा है इसका मतलब कि एडजेक्टिव के बाद क्या होगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा। एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा तो क्या रिटर्न करेगा, ये इस ट्रू वाला वैल्यू, ये 0 रिटर्न करेगा। अगर मान लो 0 रिटर्न नहीं करते हैं, 0 को छोड़ के अगर 1 रिटर्न करता है, 2 रिटर्न करता है, तो क्या होगा, ये कंडीशन मीट नहीं कर रहा है एडजेक्टिव और नाउन का। और अगर हम मान लो काउंट की जगह पे काउंट + 1 कर दें तो इस केस में क्या हो जाता है, ये नाउन चेक करता, नाउन क्या होगा, ये मतलब गुड बॉय वाले एलिमेंट में गुड के बाद क्या आ रहा है, बाउ नाउन, तो ये क्या होगा एग्जीक्यूशन, मतलब ये इफ वाला कंडीशन ट्रू होगा। और फिर ये अगर मान लो काउंट इक्वल टू काउंट + 1 हो जाता तो यहाँ पे पहले ही काउंट 1 बढ़ गया था और उसको क्या कर देता, एक और बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाता, 2 हो जाता। अब मान लो ये कंडीशन तो ट्रू है, अब क्या करेगा, ये चेक करेगा 2 = 0 यहाँ पे होगा,
2 इक्वल टू 0 और ये क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये वाला आगे वाला स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें 0 को ही ये पे सेट किया गया है, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऊपर वाले जो कॉल किया गया है जहाँ प्रोसीजर, वो 0 को ही चेक कर रहा है कि अगर 0 है तब वो कंडीशन ट्रू हो रहा है, यानी कि एडजेक्टिव के बाद जस्ट नाउन आ रहा है। अगर 0 के बाद कोई भी वैल्यू आता है, 1 आता है, 2 आ रहा है, तो वो क्या होगा, वो ये दिखाता है कि एडजेक्टिव के बाद जस्ट नाउन नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना होगा, काउंट इक्वल टू काउंट -1 होगा। हम यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट +1 नहीं कर सकते क्योंकि हमें 0 पे सेट करना है, इसको 0 रिटर्न कराना है ट्रू के केस में, और फॉल्स के केस में कुछ भी रिटर्न कर सकता है, 1 2 3 कुछ भी रिटर्न कर देगा। ठीक है, आगे समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें लाइन 26 जो होगा वो इनकरेक्ट है। ठीक है, नो मिस्टेक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने अभी दो ऑलरेडी लाइन 7 और लाइन 9 से लेकर 11 पे मिस्टेक फाइंड कर लिया, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन 9 में क्या है, दो आपके क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन 9 और 10 जो है इसी प्रोसीजर पर डिपेंडेंट है। आपको बोल रहा है कि ए और बी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, प्रोसीजर रिमाइंडर ए बी है जो रिटर्न कर रहा है रिमाइंडर, ये क्या कर रहा है, रिटर्न करेगा कुछ चीज़ें, जो रिटर्न करेगा कि अगर ए इज डिविजिबल बाय बी, यानी कि ये क्या रिमाइंडर करेगा कि ये जो होगा रिटर्न रिमाइंडर करेगा। इफ ए इज डिवाइडेड बाई बी, अगर ए जो है बी को डिवाइड कर देता है तो ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इस प्रोसीजर को देखते हैं। प्रोसीजर बनाया गया है, इसका नाम दिया गया है डू समथिंग। डू समथिंग में क्या किया गया, एक वैल्यू पास किया गया है एक्स, और इसमें जे को ट्रू पे इनिशियलाइज किया गया है, फ्लैग को ट्रू पे पहले सेट किया गया, और ये चेक कर रहा है कि अगर आप एक्स की वैल्यू अगर मान लो कि 1 दे रहे हो तो ये क्या रिटर्न कर देगा। यहीं पे आपका लूप जो है वो ये जो आपका प्रोसीजर है वो खत्म हो जाएगा और ये आपको क्या देगा, 1 के कंडीशन में फॉल्स दे देगा। ठीक है, क्या देगा, 1 के केस में फॉल्स दे देगा और पूरा आगे एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, रिटर्न हो जाएगा। अब आप अगर x की वैल्यू 1 को छोड़ के अगर कुछ और दे रहे हो, सपोज करो आपने 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, 7 दिया, तो ये क्या होगा, आगे चेक होगा। चेक होने पे क्या होगा, अब देखो पहले चेक करेगा वाइल j इज लेस देन 6। अब हम मान लो कि इसके लिए क्या करते हैं, हम 2 लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, x को इक्वल टू 2 इसमें सेंड किया डू समथिंग में, तो देखते हैं क्या कर रहे हैं। जब हम x की जगह पर 2 सेंड कर रहे हैं तो ये चेक करेगा जो j है क्या लेस देन x है, यानी कि अगर ये चेक करेगा कि j जो है, j अभी क्या है 2 है, ये चेक किया कि 2 जो है वो क्या x से छोटा है, तो ये कंडीशन क्या होता है, फॉल्स होता है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, और जब एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये रिटर्न फ्लैग करेगा, और तो हमने फ्लैग को किस पे सेट किया, ट्रू, तो यानी कि ये क्या करेगा, ट्रू। इस समय 2 के लिए क्या किया, ये ट्रू रिटर्न किया, यानी कि आप यहाँ पे देखो 2 के लिए इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, 3 लेते हैं। 3 को जब x से पास करोगे ये चेक करेगा क्या x जो है 3 इक्वल टू 1 है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है, यहाँ पे आगे नहीं जाएगा, ये इक्वल नहीं है, तो अब क्या आएगा, ये वाइल लूप में आएगा। ठीक है, रिटर्न अभी नहीं करेगा, अगर 1 होता है तब रिटर्न फॉल्स कर देता है। अब यहाँ पे वाइल लूप पे आएगा, वाइल वाला क्या चेक करेगा कि j लेस देन x, यानी कि क्या जो 2 है वो लेस देन 3 है, तो ये तो बात सही है कि ये 2 है वो 3 से छोटा ही है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इसमें चेक करेगा कि x जो से डिवाइड करेगा j को, यानी कि जो j है आपका ये क्या है 2 है और x क्या है 3 है, इसको डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा 2 1 2 3 2 1, ये क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। अगर इसको चेक करेगा कि अगर ये क्या इक्वल है 0 के, अगर 0 के इक्वल है तब इसको फ्लैग को फॉल्स पे क्लिक करेगा, अगर 0 नहीं है तो फिर क्या होगा, ये वाला जो होगा इस केस में अभी 1 आ रहा है यहाँ पे 3 के केस में, तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, फॉल्स होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब j की वैल्यू क्या करेगा, j की वैल्यू बढ़ा देगा, अभी j की वैल्यू 2 थी, अब क्या करेगा 2 + 1 कर देगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब फिर से लूप चलेगा, अब चेक करेगा क्या j जो है 3 हो गया, अब वो 3 क्या है 3 से बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, रिटर्न फ्लैग कर देगा, यानी कि अभी क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो 3 के लिए भी क्या कर रहा है, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये चल क्या रहा है, 2 के लिए ट्रू कर दिया, 3 के लिए ट्रू कर दिया, 1 के लिए क्या कर दिया, 1 के लिए इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। क्यों रिटर्न किया, पहले ही चेक किया था, अगर x इक्वल टू 1 है तो रिटर्न क्या कर रहा है, फॉल्स। अब अगला स्टेटमेंट आता है 4 के लिए चेक करते हैं 4 के लिए क्या रिटर्न कर रहा है। जब 4 हम पास कर रहे हैं इसमें, तो 4 के लिए हम देख रहे हैं कि डू समथिंग कर रहा है, इसमें हमने 4 डाला, 4 डालने के बाद j को 2 पे सेट किया, फ्लैग को ट्रू पे सेट किया, x को चेक कर रहा है क्या 1 के इक्वल है, तो 4 क्या 1 के इक्वल है, 4 को एक चेक करेगा 1 के इक्वल है, तो ये नहीं है, तो ये वाला कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वाइल चेक करेगा क्या जो 2 है वो लेस देन 4 है, तो ये वाला क्या होगा, ट्रू होगा। अब क्या चेक करेगा, अब जो 4 को है वो 4 को अब वो डिवाइड करेगा 2 से। ठीक है, अब जब 4 को 2 से डिवाइड करेगा तो ये रिमाइंडर कितना आएगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसको चेक करेगा क्या जो रिमाइंडर आया है 2 को डिवाइड करने से वो क्या 0 के इक्वल है, तो ये कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू हो जा रहा है। और जब ट्रू हो जा रहा है तो फ्लैग को क्या आप सेट कर रहा है, फ्लैग को फॉल्स सेट कर रहा है, फ्लैग क्या हो गया, फॉल्स, और लूप से एग्जिट हो रहा है, और रिटर्न क्या करेगा, ये फ्लैग को रिटर्न करेगा, यानी कि 4 के केस में ये क्या कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और 5 को चेक करते हैं। जब 5 को चेक करोगे यहाँ पे
5 को देखोगे, 5 जब एंटर करेगा तो यहाँ पे वाइल लूप आएगा, फाइल चेक करेगा 2 जो है वो क्या 5 से लेस है, सही बात है लेस है, आगे बढ़ेगा। अब फिर चेक करेगा 2 को डिवाइड करेगा 5 से, अब चेक करेगा पहले कि क्या मतलब इसमें होगा, 2 को डिवाइड करने के बाद 5 से ये क्या होगा, ये चेक करेगा इसका रिमाइंडर 2 2 या 4, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, यानी कि यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है। तो फिर क्या होगा, ये वाला लूप हट के यहाँ पे आ जाएगा, जे की वैल्यू कितनी हो रही है, अब ये जे की वैल्यू बढ़ाएगा, जे की वैल्यू 2 थी अब 3 कर देगा, फिर लूप जाएगा, फिर चेक करेगा क्या जो 3 है वो लेस देन 5 है, यानी कि ट्रू होगा। ट्रू होने के बाद फिर क्या करेगा, अब 3 से जे की वैल्यू कितनी हो गई 3, अब 3 से किसको डिवाइड करेगा, 5 से डिवाइड करना है। अब बताओ कितना आएगा, 3 1 3, 5 में 3 2, रिमाइंडर कितना बचा 2, 2 क्या इक्वल है 0 के, यहाँ पे ये कंडीशन क्या होगा फॉल्स होगा। फिर जे को इंक्रीमेंट करेगा, जे को इंक्रीमेंट कर दिया, अब कितना हो जाएगा, जे 3 था अब 4 को चेक करेगा। यानी कि आप देख रहे हो कि अगर आप कोई भी वैल्यू ले रहे हो 5 लिए, तो 5 जो अगर कोई भी वैल्यू ले रहे हो तो उससे एक कम तक यानी n-1 तक, यानी कि 1 2 से 3 से 4 से और 5 से कम, मतलब 4 तक क्या कर रहा है, हर एक नंबर को इससे डिवाइड करके देख रहा है उस नंबर को जो आपने एंटर किया है। अगर वो उसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है किसी भी से, तो वो क्या कर दे रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो इसी केस में जब 4 को डिवाइड किया इसके छोटे वाले नंबर से 2 से लेके 4 तक, तो 2 से डिविजिबल हो गया, तो क्या कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। लेकिन 5 को जब किया तो 5 को किसी भी नंबर से देखो, 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, तो सबके केस में क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे ही जब आप 6 लोगे तो 6 के लिए क्या होगा, 2 से पहले इसको डिवाइड करके देखेगा, फिर 3 से देखेगा तो 2 से कट जाएगा, 2 से रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। फिर 7 के लिए देखेगा, 7 के लिए क्या होगा, जब इसको 2 से पहले डिवाइड करेगा तो नहीं आएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए ट्रू रिटर्न करेगा। तो आप देख रहे हो कि ये क्या काम कर रहा है, डू समथिंग, ये काउंट कर रहा है, आप यहाँ से देख रहे हो, ये 2 को नहीं ले रहा है, 2 को यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 को ट्रू सेट कर रहा है, 2 आ रहा है, 2 को ले रहा है, ये क्या क्या वैल्यू लिया, रिटर्न किया, 2 को ट्रू दिया, 3 को ट्रू दे दिया, 5 को ट्रू दे रहा है और आपका 7 को ट्रू दे रहा है। यानी कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये आपके प्राइम नंबर को रिटर्न कर रहा है। ये बता रहा है कि कौन सा नंबर जो आप दे रहे हो वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया 9th में, व्हेन विल प्रोसीजर डू समथिंग एक्स रिटर्न ट्रू, कब ये रिटर्न ट्रू कर रहा है। तो आप देखो किस में 2 के टाइम पे ट्रू रिटर्न किया, आपके 5 के टाइम पे रिटर्न ट्रू किया, 7 के टाइम पे ट्रू रिटर्न किया, यानी कि जो एक्स हो अगर वो प्राइम नंबर है तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ऑप्शन जो 10 है यानी क्वेश्चन जो 10 है इसी से रिलेटेड है। इसमें बोल दिया कि एल जो है वो पास कर रहा है कि 6 10 11 23 और 7 और 15 पास कर रहा है। ठीक है, एम जो है वो एम्प्टी लिस्ट है, पोजीशन क्या है 1 को सेट किया गया 1 पे। अब क्या किया जा रहा है, फॉर ईच एलिमेंट इन एल, अभी हमने बताया था फॉर ईच को, ये क्या करेगा, जो आपने एलिमेंट दिया है इसको, इस केस में ये है, ये फॉर ईच क्या करेगा, एलिमेंट में क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करके इसको एलिमेंट के रूप में पहले 6 स्टोर करेगा और फिर ये जो कंडीशन है उसको ये चलाएगा। तो पहले केस में क्या हुआ, हमने पास किया पूरे लिस्ट को, तो पहले जो एलिमेंट में है, पहले एलिमेंट में क्या स्टोर होगा, पहला एलिमेंट क्या है इसका 6 है, तो पहले फॉर ईच चलेगा तो एलिमेंट में 6 आएगा। अब क्या कर रहा है, इफ़ डू समथिंग पोजीशन, पहले ये क्या कर रहा है, समथिंग में पोजीशन को पास कर रहा है, यानी कि 1 को जब पास करेगा तो बताओ 1 क्या रिटर्न करेगा। जब यहाँ पे 1 जब पास होगा, यहाँ पे 1 पास करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 1 हो गया, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो जैसे यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हुआ तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या करेगा, 1 के केस में जब आई पोजीशन क्या है 1 है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा और आगे तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगा, ये कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉल्स अगर एक भी, अगर डू समथिंग पोजीशन भी आप पास करो या फिर एलिमेंट पास करो, अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो जाता है तो ये वाला नीचे वाला जो आपका स्टेटमेंट है, इफ वाला जो नीचे स्टेटमेंट है वो क्या होगा, पास नहीं होगा। अब क्या होगा, ये पहली बार में पास नहीं हुआ, अब पोजीशन को बढ़ा रहा है, पोजीशन को इंक्रीमेंट कर रहा है, पोजीशन की वैल्यू जहाँ पे 1 थी अब उसको इंक्रीमेंट करके क्या कर दिया, 1 और बढ़ा दिया, अब क्या पोजीशन हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब 2 के लिए चेक करेगा, यानी कि पहला तो क्या होगा, पहला 6 जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कुछ आपके एम में कुछ अपडेट नहीं हुआ। अब जब एलिमेंट आया वो क्या आया, अब एलिमेंट आया 10 फॉर ईच में होगा। ठीक है, एक बढ़ेगा, मतलब लूप बढ़ेगा। अब जो आपके लिस्ट में दूसरा एलिमेंट है उसको 10 को एक्सेस किया, अब चेक करेगा इफ़, अब फिर चेक कर रहे हैं डू समथिंग, अब डू समथिंग में 2 पास कर रहा है, क्या पास करेगा 2, क्योंकि पोजीशन क्या है 2 हो गया बढ़ के। अब जब देखो 2 जब इसमें पास करोगे तो ये डू समथिंग क्या कर रहा है, डू समथिंग आपका ट्रू रिटर्न करता है। अब हमने देखा था यहाँ पे, हमने ये देखा डू समथिंग है वो क्या चेक कर रहा है, डू समथिंग ये चेक करता है कि कोई भी वैल्यू प्राइम है कि नहीं, प्राइम नंबर को दिखाता है, रिटर्न करता है। अगर प्राइम नंबर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नॉन प्राइम है तो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अब मान लो कि जब आप डू समथिंग में 2 पास करोगे तो 2 क्या है, प्राइम है, तो ये क्या होगा, अभी ट्रू होगा, ये क्या करेगा, अभी ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और फिर एंड चेक कर रहा है, प्लस कंडीशन डू समथिंग एलिमेंट, अब क्या कर रहा है, दूसरे पे क्या एलिमेंट है, हमने अभी एलिमेंट इसमें क्या है 10 है, अब क्या करेगा, डू समथिंग में
क्या पास करेगा, 10 पास करेगा। अब बताओ 10 क्या, ये डू समथिंग क्या करता है, चेक करता है कि प्राइम नंबर है तो ट्रू और नहीं है तो फॉल्स। अब जो 10 है वो क्या है, वो प्राइम नंबर है या आपका प्राइम नंबर है या फिर क्या है, तो ये 10 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, डू समथिंग फॉल्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस कंडीशन में दूसरे वाले एलिमेंट के लिए दूसरा पोजीशन है इसका, और जो इसका वो है एलिमेंट 10 है वो क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है, तो एक ट्रू रिटर्न कर रहा है और एक फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो ये क्या होगा, आगे वाला स्टेटमेंट ये रन ही नहीं करेगा, यानी ये वाला कोड जो है वो रन नहीं होगा, एम में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। और पोजीशन क्या होगा, पोजीशन फिर से एक बार बढ़ेगा, पोजीशन जहाँ पे 2 था अब क्या होगा 1 बढ़ा देगा, अब क्या होगा 3। अब तीसरी बार चलेगा कोड, फॉर इच चलेगा, तीसरी बार में ये वाला एलिमेंट लेगा, अब एलिमेंट क्या होगा, अब एलिमेंट जो हो गया वो हो गया 11, और पोजीशन क्या हो गया, अभी पोजीशन हो गया है आपका 3। अब फिर इफ़ वाले में ये भेजेगा, डू समथिंग में अब क्या भेजेगा, पोजीशन के रूप में 3 भेज रहा है, और डू समथिंग में क्या भेजेगा, एलिमेंट भेजेगा। अब एलिमेंट क्या है, 11 है। अब बताओ डू समथिंग चेक करेगा कि 3 जो है वो प्राइम है कि नहीं, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, प्राइम नंबर है। 11 को चेक करेगा कि ये प्राइम है कि नहीं, ये भी क्या होगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो जब ट्रू रिटर्न करेगा तो ये अंदर वाला स्टेटमेंट अब रन होगा। एम में क्या था पहले, एम में ये एम्प्टी सेट था, पहले हमने इनिशियलाइज किया था, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं था। अब इसमें क्या होगा, अपेंड करेगा किसको, एलिमेंट को, जो एलिमेंट अभी है, एलिमेंट में अभी क्या है 11 है, तो इसमें अपेंड कर देगा 11, ठीक है। तो अब जो एम की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, अब हो गई 11, ठीक है। अब आगे निकलेगा यहाँ से कंडीशन, अब क्या करेगा, पोजीशन को बढ़ाएगा। चौथा केस अब होगा, अब जो पोजीशन की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, अब पोजीशन की वैल्यू हो गई 3 पहले था, 3 + 1 कर दिया, अब कितना हो गया 4 हो गया। और अब जो एलिमेंट लूप चलेगा, अब एलिमेंट किसके लिए चेक करेगा, अब 23 के लिए चेक करेगा। अब 23 है, अब दोनों को इफ़ कंडीशन देखो, डू समथिंग में क्या पास करेगा पहले, अब पोजीशन पास करेगा, पोजीशन कितना है 4 है, और फिर क्या करेगा, डू समथिंग में फिर पास करेगा 23। दोनों का क्या होना जरूरी है, दोनों का प्राइम नंबर जरूरी होना है। अब डू समथिंग जब 4 इसको दिए तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स देगा क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखो एक फॉल्स है और एक ट्रू है, लेकिन दोनों में क्या है, एंड कंडीशन, यानी कि दोनों को ट्रू होना चाहिए, यानी कि ये वाला जो लिस्ट है, एम जो है लिस्ट है, वो अपडेट नहीं होगा और ये 11 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट लेगा 7, और जो पोजीशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये पोजीशन अब 5 होगा, और जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा 7 होगा। अब दोनों को चेक करेगा, क्या जो 5 है ये क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर सही है, तो यानी कि ट्रू होगा। 7 क्या ये प्राइम नंबर है, यानी कि भी ट्रू होगा। दोनों कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो m जो अभी पहले अभी m में कितना था, अभी m में 11 था, अब क्या करेगा, अब 11 में एक और एलिमेंट अपडेट करेगा जो होगा 7। अब जो एलिमेंट m होगा वो अपडेट होकर क्या हो जाएगा, इसमें 11 और 7 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और फिर पोजीशन को अब बढ़ा देगा, अब पोजीशन कितनी थी, पोजीशन 5 था, अब पोजीशन नंबर 6 को लेगा, ठीक है। 6 के साथ साथ अब जो नया एलिमेंट होगा वो किसको चेक करेगा, 5 को चेक करेगा। ये भी प्राइम नहीं है और ये भी प्राइम नहीं है, तो यानी कि ये वाला कोड क्या एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, और हमें लास्ट में जो फाइनली m की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, m की जो वैल्यू मिलेगी लास्ट में 11 और 7 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट होगा। समझ में आया। तो ये रहा आज का वीडियो, टोटल 10 क्वेश्चन थे, मैंने कोशिश की आपको समझाया सके, और इसके लिए मैंने पोस्ट भी डाला था कि आप बताओ कि इसको मतलब ये जो सेशन है उसको मैं लाइव लूँ, यूट्यूब वीडियो मतलब यूट्यूब पे लाइव जाऊँ, या फिर इसको मैंने सोचा था कि जूम पे लेने का, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर है, और इसको तभी ऐसे पढ़ाना थोड़ा सही रहता कि अगर इंटरेक्टिव होता है। मैं आपसे जान लेता कि अगर कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सही होता। तो आगे से अगर मैं थोड़ा सा कम्युनिटी में कुछ भी डालता हूँ तो आप थोड़ा सा एक्टिव हो कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको लाइव पढ़ना है तो थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा आपको। मैं आपको थोड़ा सा पहले इन्फॉर्म करूँगा कि हाँ लाइव जा रहा हूँ, आप अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो हम इसको और इंटरेक्टिव बना सकते हैं और आपके जो डाउट हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।